चलिए चलिए हम क्वेश्चन आंसर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। वाड़े सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं एक रियल एस्टेट कोच और बिजनेसमैन हूँ। प्रोफेशनली यदि मैं बात करूँ कि मैं करता क्या हूँ सर, तो मेरे 3 बिज़नेसेस हैं। फर्स्ट बिज़नेस मेरा रियल एस्टेट सेल परचेस और रेंटल का है। सेकंड बिज़नेस जो मेरा है वो shopwalas.com का ओनर हूँ। टॉयज़ और होम डेकोर के प्रोडक्ट्स मेरे बिकते हैं। आप जहाँ बैठे हैं आपके 300 किलोमीटर के दायरे में मेरा माल पड़ा हुआ है। वही बिज़नेस मेरा अब की एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहा है। कुछ एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी हुए हैं। अभी नोएडा में परी चौक के पास आपको ध्यान होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के फेयर लगते हैं, वहां पर भी मेरा शॉप लगा था। ठीक है, तो अब हम एक्सपोर्ट में भी जा चुके हैं। तो ये मेरा दूसरा बिजनेस है। तीसरा बिजनेस जिसमें आप मुझे बैठ के सुन रहे हैं, मेरे प्रॉपर्टी के कई सारे कोर्सेज बिकते हैं। ठीक है, इन कोर्सेस में मैं नॉर्मली विदाउट मनी प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं या प्रॉपर्टी के कई सारे सीक्रेट्स आपसे शेयर करता हूँ। 2 से 3 घंटे की क्लास होती है नॉर्मली। आज वो होना थी लेकिन अभी वो नहीं हो रही है। उस 3 घंटे की क्लास के बाद कई लोगों को लगता है कि यार हम हमारे आपके पेड कोर्स में जाना चाहते हैं, तो मेरे पेड कोर्स भी सेल होते हैं। तो आप में से कई लोग मेरे पेड कोर्स खरीदते हैं, तो वो भी मेरा बिज़नेस है एक तरह से। तो इस टाइप से मैं अपने 3 बिज़नेस रन करता हूँ। मैं रहने वाला कहाँ का हूँ? मैं रहने वाला इंदौर का हूँ और फिलहाल मैं आपसे इंदौर से ही बैठ के बात कर रहा हूँ। ठीक है? अब बात करते हैं आप फटाफट से आपका सिटी टाइप करके कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, ताकि मुझे ये इमेजिनेशन हो सके कि इस जगह पर कहाँ-कहाँ के लोग बैठे हुए हैं, ताकि मैं आपके फ़ायदे की बातें आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब चलेंगे तो मुझे आपकी सिटी पता होना ज़रूरी है। ठीक है? तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इवन अल्ताफ जी मैं आपको ही बोल रहा हूँ, भले ही मुझे पता है कि आप बीजापुर से हैं। ठीक है? प्रतिभा मैम हैदराबाद से हैं। ठीक है? कोलकाता, चंडीगढ़, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली। ठीक है? ठीक है? 3 ही लोग हैं, बाकी कहाँ हैं? चलिए, यदि आपको लगता है कि आपको टाइप करना चाहिए, तो बिल्कुल टाइप करना चाहिए भाई साहब। यहाँ नहीं टाइप करोगे तो करोगे कहाँ? तो जितने भी लोग आप यहाँ पर हैं, प्लीज़ अपने-अपने सिटीज़ के नाम टाइप करके दीजिए। बारामती, ठीक है। शिवाजी, पुणे, बारामती। बारामती से आज मेरे पास मॉर्निंग में फ़ोन आया, तो आपका ही था शिवाजी? और यदि आपका ही था, तो फिर मोबाइल वीडियो ऑफ करके क्यों बैठे हो? प्लीज़ ऑफ योर यस माइक। यस सर, मैं देखा। अभी नहीं, ऑफ योर माइक साहब। आपको वीडियो ऑन करना हो। यदि आप वीडियो ऑन नहीं करोगे, तो आप एलिजिबल नहीं हो हाँ, क्वेश्चन पूछने के लिए। एक बात याद रखना। यदि आप में से कोई भी मेंबर वीडियो ऑन नहीं करेगा तो एलिजिबल नहीं है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको मेरा मेरा परिचय दे दिया। मैं एक रियल एस्टेट कोच हूँ। ठीक है, और आप जहां बैठे हैं अभी, मेरे तीसरे कारोबार के बारे में भी बता दूं। आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में, पंजाब में हो तो पंजाब में, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, आंध्रा, ठीक है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, जहां भी आप बैठे हैं, आपके सब जगह के इधर आसपास मेरी पेड कम्युनिटी है। पेड कम्युनिटी इन द सेंस मेरे पेड मेंबर्स हैं। तो आप यदि इंडिया मुंबई में है तो मुंबई में मेरे पास लोग हैं। ठीक है, जो आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन कंपलसरी सिचुएशन है। यदि आपको क्वेश्चन पूछना है तो आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, ये थोड़ी स्पेशल क्लास है। आज प्रॉपर्टी का वेबिनार वो वाला नहीं हो रहा है जो वहां पर मैं विदाउट मनी प्रॉपर्टी सिखाता हूँ, वो हमारा कल मॉर्निंग में होगा। आप लोगों से इतना निवेदन है कि यदि आप इसमें अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो प्लीज ओपन योर कैमरा। अपने अपने सभी कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। आप जितने भी लोग हैं, इवन हमारे हैं प्रतिभा मैम, यदि आप भी हैं तो आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए। तो आप जितने भी लोग हैं, अल्ताफ जी यदि आप भी हैं तो ठीक है। चलिए, तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टी, वास्तु, फाइनेंस, खुद की प्रॉपर्टी बनाने में कोई प्रॉब्लम जा रही है, कोई लीगल इलीगल इशू फंस रहा हो, पूछिए। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बताइए, बताइए, पूछिए। किसी को भी कोई क्वेश्चन? सैम जी, उस दिन आप पूछ रहे थे, मैंने काट दिया था। आज आपके पास मौका है, पूछ सकते हो, पूछिए। हाँ, एक आध पहले इनिशिएटिव लो यार, हेलो बाकी अपने आप हेलो। ठीक हो जाएगा। हाँ, वीडियो ऑन करना आप कंपलसरी। तो। हाँ, वीडियो ऑन करना कंपलसरी। वही मैं ऑन कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जब मौका देना यार ऊपर वाला, तो आगे बढ़ो ना कुछ यार। करो, है ना। हेलो। हाँ श्याम जी, बताइए। मैं कह रहा था, मैडम, कल जो वेबिनार में अटेंड किया था, हाउ उसमें आप जैसे कि बता रहे थे कि 65 lakhs का आप आपकी प्रॉपर्टी बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, मेरे वेबिनार से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, कोई नहीं, चलो मैं वो छोड़ देता। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो एक फ्लैट है मेरे पास अभी, ठीक है, हाँ मतलब अभी सोच रहा हूँ लेने का, वो 20 lakhs हाँ का है। ठीक है, हाँ। तो 20 lakhs का है। उसमें मैं रजिस्ट्रेशन चार्ज समझ लो आप 2 लाख लग रहे हैं, 2 लाख लग गया? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 22 नहीं लग लगेगा, रहा है। नहीं लगेगा। 2 लाख, 1.5 लाख या 1,20,000 लगेगा। हाँ, जो भी है 1 लाख लग रहा है, मोटा हाँ ठीक मोटी है। मान लो। तो अभी जो अपन लोन में जाऊंगा लेने के लिए बैंक से, तो 90% देते हैं ना वो वो प्रॉपर्टी का। उसका जिसकी आप रजिस्ट्री करवाएंगे, मतलब जिसकी आप रजिस्ट्री 90%। करवाएंगे उसका हाँ, 90%।
नहीं मतलब फ्लैट की जो 20 लाख का है तो 20 लाख का 90% जो होगा उस उतना ही देंगे ना लोन, या रजिस्ट्री प्लस फ्लैट पे? रजिस्ट्री का 90% देंगे। बाद में वो मार्केट वैल्यू का एनालिसिस करेंगे। मान लीजिए आपकी वहां की मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए बैठती है, उसका वो 80%, 85% के आसपास करेंगे, 85% मैक्सिमम। ठीक है। हम्म 90% का जो आप बता रहे हो, वो आपका 50 लाख से भी नीचे का लोन है, तो हो जाएगा। तो 20 लाख में तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब बात हम्म करते हैं कि जो आपने 20 लाख रुपए वैल्यूएशन बताया है, वो उनके भी जो एफआई वाले जो बैठे होते हैं, जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करते हैं, हम्म वो चेक करते हैं। यदि वहां हम्म पर उस फ्लैट की, वो नया है पुराना है जो भी कंडीशन है, उसकी यदि वैल्यूएशन 20 लाख बैठ रही है, तो उसका हम्म 80% करेंगे। तो उसमें भी आपको पैसा कैसे देंगे वो आपको, कि जो मान लीजिए 20 लाख का 80% कितना हुआ, मोटा मोटा 16 लाख रुपए। ठीक है। अभी हम्म। आपको पैसा कैसे मिलेगा, कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की रजिस्ट्री कराई या 12 लाख की रजिस्ट्री कराई, तो 12 लाख का 80% कितना हुआ? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 20 लाख का 20 लाख का ही करवाना होगा ना पूरा का पूरा रजिस्ट्री में। अब क्यों टैक्स भरोगे यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब आपके यहाँ पे गाइडलाइन वैल्यू 12 लाख की है, रजिस्ट्री 10 लाख या 12 लाख में हो रही, तो आप पूरा क्यों भरोगे? नहीं तो अगर ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहा तो देना पड़ेगा ना पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है। मार्केट वैल्यू पे जो आप खरीदते हो, वो मार्केट वैल्यू पे खरीदते हो, और जो आप रजिस्ट्री करवाते हो, वो गाइडलाइन वैल्यू या रजिस्टर्ड वैल्यू या सर्कल वैल्यू जिसको बोलते हैं, आप उस जैसे पे करवाते हो। सर्कल वैल्यू हमेशा कम होती है। आपको करवाना 20 लाख पे कराओ, भरो 2 लाख टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वही ओके। आपका लाख यहाँ रुपए पे बच रहा है, जैसे तो आप डीडीए जानबूझ है के ना, देना यहाँ कर पे दो। जैसे डीडीए है ना, डीडीए का पता हाँ होगा ना आपको? हाँ, पता दिल्ली है। डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, उसमें तो मान उसमें लो तो अगर, आपको पूरा का पूरा देना है, तो आप पूरा दो। हाँ, तो पूरा दे के रजिस्ट्री करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। उसको कम भी करके भी मैं रजिस्ट्री करवा यदि आपकी सकता हूँ क्या? सर्कल वैल्यू कम की है, तो आप कम दे सकते हो। अच्छा। पर यदि आप डीडीए से खरीद रहे हो, तो वहां तो आपको पूरा ही देना। पर सुनिए ना, डीडीए का जो आपको मिल रहा है, वो भी आपका गाइडलाइन पे मिल रहा है। ठीक है। आपके हम्म। मार्केट पे नहीं मिल रहा है। जरा वो खरीदने के बाद, जब डीडीए का आपको अलर्ट होता है, उसके बाद जरा मार्केट में लेके जाओ, 1.5 गुना से ऊपर वैल्यू होती है उसकी। होती है कि नहीं होती है? यही मैं हम्म। बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट का रेट और गाइडलाइन के रेट में ये अंतर होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ है रजिस्ट्री यहाँ पे? यहाँ पे मिनिमम क्वेश्चन नहीं, आप रजिस्ट डिस्कशन करते हो। सेम जी, ये गलत बात। उस दिन भी आप यही हाँ, कर रहे थे, आज भी आप यही कर रहे हैं। आप डिस्कशन करते हो, मैं डिस्कशन करने नहीं बैठा। आप क्वेश्चन दागो, मैं आंसर दे देता मेरा हूँ। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे रजिस्ट्री वाला जो अमाउंट है हाँ। वो हम्म, हम लोन से भर सकते हैं क्या, ये चीज था मेरा। रजिस्ट्री वाला अमाउंट आप कैसे लोन से भर सकते हो? ये आपको ऑलरेडी 20 लाख का फ्लैट है। यदि आपने डीडीए से 20 लाख रुपए का फ्लैट है, बस एक क्वेश्चन, इसका आंसर सटीक टू द पॉइंट दूंगा, डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि हाँ और भी मेंबर्स को मुझे देखना है। हाँ 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 हाँ। आपने 20 लाख रुपए का एक फ्लैट लिया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होकर बात कर रहा हूँ, है ना। 20 लाख का डीडीए से फ्लैट लिया, 20 लाख का आपका फ्लैट आपके पास आ गया। उसका 80%, मोटा मोटा 85%, हम 80% मानते हैं, 16 लाख रुपए आपको मिला। तो आपको 16 लाख ही मिलेगा, 4 लाख एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अब वो 4 लाख कैसे लाना है, पहले वो दिमाग लगाओ। फिर वो 2 लाख रुपए जो रजिस्ट्री के लिए लगेंगे, 1 लाख रुपए लगेगा, वो कैसे लाना है, उसका दिमाग। और उसके लिए फिर हम सेम साहब, कल आप हमारे फ्री वेबिनार में थे ना, आपको पता है ना, उसके लिए अपने पेड कोर्स बिकते हैं ना। वो आप जब वहां जाओगे, तो वहां डिटेल में फिर उसकी बातें होती है। क्योंकि आपको कई सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करना है। जब आपको वो क्लियर होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार फायदा क्या है। ठीक है। ठीक है, तो थैंक आपको मिलेगा तो आपका 80% हिसाब, वो रजिस्ट्री का पैसा कहीं से नहीं आएगा। हाँ, उसका अरेंजमेंट आप कर सकते हो। अब वो कहाँ पता चलेगा, तो वो पेड कोर्स में पता चल जाएगा। ठीक है। यू। ठीक चलिए सर। थैंक ठीक है, ओके। आप में से और कोई क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन पूछना, बिल्कुल बिंदास पूछो ना यार। प्लीज। कमेंट से नहीं सुधीर सर, कमेंट से मैं, ये ऐसे चैटिंग से नहीं जवाब दूंगा। आपके साथ मैं लाइव बैठा हूं, तो उस चीज की रिस्पेक्ट करके यदि आप लाइव पूछना चाहे पूछ सकते हैं, वरना मैं चैट वेट, इतना टाइम थोड़ी होता सर कि मैं पढ़ूंगा उस चीज को। आप इतना टाइम गवा क्यों रहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा टाइप करने के लिए। हेलो। अरे जब सामने बंदा बैठा, जी बोले मैम। प्रतिभा हाँ, मैम, हैदराबाद। मेरा ही सवाल था। एक्चुअली मैंने हैदराबाद में एक लैंड देखी है। ठीक है। हम्म। थोड़ा सा दूर है, तो इसीलिए वो कम रेंज में है, मतलब 20 लाख में लैंड मिल रही है। उस पे कितने रेरा किलोमीटर दूर? अप्रूवल 15-17 किलोमीटर दूर है। पंद्रह और सत्रह वहां पर किलोमीटर एक्चुअल, दूर। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस वगैरह वही बन रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन। तो हाँ, तो उनका ये है कि जैसे पहले 6 लाख भर दो, 30% आपको भरना है, और हम्म। बाकी का आपको बैंक लोन देगी। तो हाँ, मेरा ठीक है। सवाल है, अब मैं लोन कैसे लूं? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। ठीक है। आप तो हाउस वाइफ है। आप तो हमारे पेड मेंबर भी है, आप भूल हाँ गए। जी। मुझे, ठीक है। तो चलो कोई नहीं। मैंने, देखिए मैम, ये वैसे क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने कॉमन रखा था, लेकिन इसमें मैंने पेड मेंबर्स के इस ग्रुप में भी डाल दिया। उसका कारण ये था कि मैं चाहता था कि आप लोगों की जो भी सवाल है, भाई सवाल एक का है, लेकिन जवाब सबको इनडायरेक्ट मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने ये रखा। तो आपको भी इन्वाइट किया उसमें। देखिए, सबसे पहले तो आपको लोन क्यों मिलेगा। तो मैम, जैसे यदि आप 30% भर रहे हो,
तो कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे आपको कुछ तो साइन करोगे आप, ठीक है। 30% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। रजिस्ट्री कब करने का बोल रहे हैं वो लोग? माइक माइक गया आपका? दिसंबर एंड। दिसंबर एंड में करने का बोल रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास टाइम है, मतलब वो एग्री कर रहा है, मतलब वो लीगल आदमी। यदि वो लीगल आदमी तो एक काम करो आप, हम्म देखिए आपके इस पे प्रोफाइल पे लोन कैसे होगा वो हम्म वाला प्रोसीजर अभी मैंने फाइनेंस के लेक्चर हमारे चालू होंगे अभी अपनी प्रॉपर्टी क्लास में, उसमें आपको पूरा, और मैंने एक बार बता भी चुका हूँ ये बात, फाइनेंस में पढ़ा चुका हूँ कि ये फंडिंग कैसे आपकी रेज होगी। अब इवन आप हाउस वाइफ है, आप कुछ नहीं कमा रहे, आप हाउस वाइफ है तो आप कुछ नहीं हम्म कमा रहे, आपके पास हम्म फिलहाल तो दो तरीके, जो एकदम प्रैक्टिकल फेयर तरीका मैं वो बात करता हूँ। एक तो या हम्म तो आप सर के उस पर लेके आगे बढ़ सकते हैं, एकदम प्रैक्टिकल हम्म फेयर, ठीक है। अब आपके हम्म पास सर वाला मैटर नहीं है, आप बोलते हैं मेरे को मेरे पे ही चाहिए, तो आज तो नहीं हो पाएगा। हाँ। उसके लिए हम्म आपको आपकी प्रोफाइल बनाना पड़ेगी, प्रोफाइल में आपको शो करना पड़ेगी आपकी इनकम, आईटी रिटर्न, बहुत सारी चीजें होती है मैम। एक लोन की प्रोसीजर फाइल बनाने के लिए आपको प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ मैं, हाँ, झूठी फाइल नहीं, प्रूफ के साथ वो हाँ बनाने के लिए हाँ। कम से कम नहीं करके मैडम आपको साल भर का समय तो चाहिए। तो आज तो आप केपेबल हम्म नहीं हो, पहली बात एकदम ट्रूथ, जो है वो सर हम्म है, तो आप सर की फाइल पे बनो। ठीक हाँ, है। आप उसमें एक काम करिएगा, जब सर की फाइल लगेगी उसमें आप को हम्म एप्लीकेंट बन जाना। उसका क्या फायदा? दत्ता सर एक मिनट इनका जवाब दे दूं फिर आपके पास आते हैं ना। तो हम्म उसमें आपको क्या फायदा, को एप्लीकेंट बन जाना। तो को एप्लीकेंट में क्या है ना, आपके ऊपर लोन शो हो जाएगा। एक बार लोन शो हो गया हम्म तो आपकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी एक वैलिड लेवल की हो जाएगी, जब तक हम साल भर में आपकी फाइल बना लेंगे, मतलब आप बना लेंगे। उसके बाद आप हम्म फिर दूसरी प्रॉपर्टी लो तो वहां पर ये सिस्टम जमा के आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये नहीं जो नहीं। आप प्रॉपर्टी, हाँ बोले 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 बोले। हाँ, नहीं तो जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना को फाइंडर, मतलब को हाँ, फाइनेंशियर को उनके एप्लीकेंट, को इसमें। एप्लीकेंट, हाँ। हाँ तो लेकिन हम लोगों को अगर फिर खुद का घर लेना हो तो फिर ये तो उनके इसमें शो करेगा ना ये पैसा। करने दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अपन तो एक काम उतना। करेंगे, देखो सुनिए सुनिए सुनिए, अपन एक काम करेंगे। ये सर हैं, ये आप हैं, ठीक है। ये हाँ सर हैं, हाँ। ये आप, ठीक है। रिकॉर्डिंग नहीं हम्म मिलेगी साहब, ये रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आप चिंता ना करें, ये केवल हमारे पर्सनल यूज के लिए है। ये जो है सर है, ये आप हैं, ठीक है। सर की फाइल की आज हम्म। एलिजिबिलिटी, आज आपका प्लॉट कितने का है? 20 लाख का है, हाँ हाँ। ठीक है। 20 का। आपने 2 लाख रुपए जेब से डाला, तीन तीन 30%, मतलब मोटा मोटा आपने 10 लाख का 6 लाख रुपए जेब से डाला, ठीक है। आपने मोटा हाँ मोटा ठीक है। 14 लाख, हम बोलते हैं 15 लाख रुपए का लोन लिया, सर की 15 लाख का लोन लिया। मैं ये मान के चलता हाँ हूँ कि सर का 50,000 रुपए की इनकम होगा, एक एक एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता जो भी है, या बता ही दीजिए ना, तीन जो की भी है, है मैं फिर तीन है, बताता हूँ ना। तीन। कोई नहीं, तीन है। स्टार्टिंग कुछ मिस नहीं हुआ सीपी साहब, कुछ मिस नहीं हुआ, जहां से भी शुरू करोगे स्टार्ट ही हो रहा है, तो अभी स्टार्ट ही हो रहा है सीपी साहब, कोई दिक्कत नहीं। तीन तीन 3 लाख। 3 लाख पर मंथ है, ठीक है। हम्म यदि 3 लाख पर मंथ है सर की इनकम, तो मोटा मोटा सर को 2 CR का लोन अप्रूवल के उनकी जो प्रोफाइल है वो 2 CR के आसपास की है। तो उसमें से 15 लाख कम भी होगा तो फर्क क्या पड़ रहा है, आप दूसरी प्रॉपर्टी के लिए एलिजिबल हो। बात करते मैं आपकी, आपकी प्रोफाइल अभी हम्म आप को एप्लीकेंट के साथ आगे बढ़ रहे हो, इसको हम मजबूत करते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है। अब ये मजबूत ठीक हो है। गई हाँ। क्योंकि सिविल सिविल वाले चैप्टर आपने हमारे पेड कोर्स में पढ़े हुए हैं, इसके सिविल धीरे धीरे हम्म मजबूत होंगे। अब इसका फायदा जब आप अभी दिसंबर 10 के बाद, अभी तो वास्तु की आपकी क्लास चल रही है, 10 तारीख के अंदर खत्म हो जाएगी। 10 के बाद हम्म आपकी वो वाली क्लास चालू होगी, कौन सी? प्रॉपर्टी की और फाइनेंस की, ठीक है। उसमें मैं आपको हम्म बताऊंगा आपकी प्रोफाइल कैसे डेवलप करना है। तो आप उस केस में हम्म मैडम क्या कर सकते हैं, साल भर हम्म तक समय है आपके पास, आप अपनी प्रोफाइल को 50 लाख के आसपास ला सकते हैं। यदि 50 लाख के हम्म आसपास लिया है तो फिर खरीदो ना 2 करोड़ 2.25 करोड़ का घर, कौन रोक रहा है आपको? प्रूफ के साथ, ऐसे झूठी फाइल नहीं, प्रूफ के साथ, ठीक है। हाँ वो क्या और है एक्चुअली, मेरा सिबिल जो है ना, मेरा सिबिल भी 8 है, क्योंकि मैंने अपने इस पर कुछ सामान लिए हैं बजाज फाइनेंस से, तो उसके चल रहे हैं, तो मेरा सिबिल भी 8 है। नहीं, सिविल अभी आपका क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता मैम, आपके सिविल होने से फर्क, 50 लाख के यदि हम 20 लाख के लोन की बात करें, तो यदि आप हम्म अप्लाई भी करोगे तो प्रूफ तो चाहिए ना उसको इनकम का, आपका इनकम का प्रूफ क्या है? अभी कोई प्रूफ नहीं है। हम्म आप अभी से भले हम्म झूठा वो दिखा दो कि भाई 5 लाख का मैंने इनकम टैक्स फाइल करा, लेकिन प्रूफ क्या है आपके हम्म पास? प्रूफ तो कुछ है ही नहीं ना मैम। हाँ तो प्रूफ तो आपको हम्म। डेवलप करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे? क्योंकि आप हमारे पेड मेंबर है, ये बात अलग है, अभी इंदौर के सेमिनार में आप नहीं आ पाए, अगले महीने 15 जनवरी के आसपास जब होगा, आप आइएगा, पर्सनल लेवल पे और भी बातें होंगी तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। और वैसे भी हम ठीक कोर्स में है उस चीज को कवर करेंगे कि यदि आप हाउस वाइफ भी हैं तो आप उसको कैसे एलिजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है मैम। ठीक है, समझ गई। क्या आप समझ गई सर। सेटिस्फाइड है? ठीक है, समझ गई सर, समझ गई। सेटिस्फाइड आपके जवाब से? हाँ हाँ हाँ, सेटिस्फाई हो गई, समझ गई। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। दत्ता सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही। अच्छा सर, मैंने 2017 में ना कोई प्रॉपर्टी बुक की थी, और वो
बिल्डर जो है वो पैसा वैसा लेके मेरे समेत और बहुत सारे लोगों का भाग गया। कहाँ सिटी बताइए ना सर, थोड़ा जब भी बात करें सिटी जरूर बताएं ताकि मैं थोड़ा ये सा। ये मोहाली। मोहाली, ठीक है। हाँ, पंजाब मोहाली, चंडीगढ़ ट्राई सिटी। पंजाब, चंडीगढ़ के आसपास। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि प्रॉपर्टी के रेट कोविड के बाद बहुत सारे बढ़ गए और मेरे पास फंड्स की थोड़ी कमी हो गई, मैं ले नहीं पा रहा हूँ अप फ्रंट कोई भी पैसा देके, और कोई भी प्रॉपर्टी को बुक नहीं कर पा रहा हूँ। डर वही लगता है कि जहां बुक किया वो भाग जाएगा। भाग ठीक है। जाएगा। लेकिन अभी ये स्टेज आ चुकी है कि मेरे को फिर सोच रहा हूँ कि मेरे को बुक करना ही चाहिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी। अब मेरे को बिल्डर में प्री लॉन्च में क्या क्या चीजें देखनी है कि मैं सेफर साइड में रहने के लिए। ठीक है, उसका देखिए सीएलयू एक प्रोजेक्ट मैंने देखा है, उसका सीएलयू अभी आया नहीं है, लेकिन बिल्डर जो है उसने आगे पीछे एक दो प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। लेकिन स्टिल हम्म, मेरे को क्या क्या उसके डॉक्यूमेंटेशन और सब देखना चाहिए वो बुक करने के लिए। ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम बिल्डर की बात कर रहे हैं तो उसमें तीन चार चीजें देखी जाती कि एक तो उसकी क्रेडिटेबिलिटी, कि वो पिछले कोई डिलीवर कर चुका है पॉजिटिव, तो उसने आप बता रहे हो पॉजिटिव करा है, तो एक एक ट्रस्टेबिलिटी बनती है, लेकिन पुल अभी भी 100% नहीं है, हाँ बनती है 50%। ठीक है। अब इसके बाद जब आप एग्रीमेंट करने जाओगे सर, तो आप कहीं तो कोई एग्रीमेंट करोगे उसके साथ साइन, और यदि वो एग्रीमेंट कर रहे हो और वो रेरा का अप्रूव्ड है सर, तो आप उसके साथ आगे बढ़ो। यदि वो रेरा अप्रूव नहीं तो फिर तो आप टेंशन में रहोगे। दूसरी बात, चलो वो रेरा अप्रूव नहीं है, मान लेते हैं अभी उसका वो नंबर आया नहीं आया जो भी है, ठीक है, वैसे तो होगा, यदि वो बिल्डर है तो नंबर तो होगा। ठीक है। तो आप यदि वो रेरा वाला है तो आपके पास एक सबसे बड़ी बात क्या है पता है, आप एग्रीमेंट जो उनका साइन होता है वो एग्रीमेंट अपने पास रखेंगे। तो जब वो आपका ये, अब देखो पिछली बार वो भाग गया, लेकिन मोदी जी ने सबसे बड़ी बात पता है क्या अच्छी करी, वो रेरा वाला कानून बहुत अच्छा लिया है। अभी क्या है ना, पेनल्टी वेनल्टी सब चलती है, और आदमी जो है ना ऐसा हाथ जोड़ के आता है, यदि आपको उसके साथ मतलब आपको खेलते यदि ढंग से आता है तो आदमी हाथ जोड़ने में मजबूर हो जाएगा। ठीक है। आपके पास एक ही अस्त्र है फिलहाल में, रेरा। यदि वो रेरा वाला है तो आगे बढ़ो, यदि रेरा वाला नहीं है तो फिर थोड़ा सोचो। ठीक है। अब रेरा वाला नहीं है फिर क्या करूंगा, सुनिए ध्यान से। आप जब भी कोई साइन करोगे ना भाई, पैसा दोगे तो साइन तो करोगे ना कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे ही पैसा लेन देन थोड़ी होगा, कुछ सीमांकन विमांकन कुछ तो होगा कि इसका इसके नाम की जमीन इतना सीमांकन, ये वो जो भी XYZ हो, अब वो चाहे फ्लैट हो चाहे प्लॉट हो, आप समझ रहे हैं ना। तो सर देखो क्या होता है, नॉर्मल जो ये होते हैं क्या, लिखा पढ़ी के सौदे, ये 500 1000 रुपए के स्टाम्प पे निपटा दिए जाते हैं, ये लोग तो यही चाहेंगे। आज के बाद एक मेन पॉइंट याद रखना, अपने को 4000 रुपए के नीचे स्टाम्प पे साइन नहीं करना है। ठीक है। अब वो बोलेगा हम तो 1000 का ही बियर कर रहे हैं, तो हाँ भाई 3000 रुपए का मैं बियर कर लूंगा, मेरे को टेंशन नहीं, मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ यार। 4000 रुपए का स्टाम्प मस्ट भी इंपॉर्टेंट है लीगल दावपेच खेलने के लिए, क्योंकि यदि वो आपका साइन नहीं है, आप जाओ लड़ते रहो, वो एट द एंड वो रिजेक्ट हो जाना, क्योंकि आपका वो प्रूफ नहीं है ना। ठीक है। तो वो आपको संजय जी कल आएंगे मॉर्निंग में, आप अभी आए हैं, आपको पता नहीं हाउ टू गेट अ प्रॉपर्टी विदाउट मनी के हमारे सेमिनार चलते हैं और बहुत तगड़े लेवल के चलते हैं। तो आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया, कल मॉर्निंग 11 बजे आप आएंगे ना, तब हम उस वेबिनार को, आज आज वो वेबिनार ऑपरेट नहीं हो रहा है, आज केवल हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। कल मॉर्निंग में हाउ टू गेट अ प्रॉपर्टी विदाउट मनी होगा। अभी देखिए सर, सुधीर सर, एक तो ये 4000 का आपको आज कोई भी सौदा करते समय दिमाग में एक बड़ा अस्त्र दे रहा, तो सब देखिए तो कर पाओगे ना जब आपको ज्ञान होगा। तो यहाँ पर से पढ़ जो उनकी बहुत ज्यादा टेंशन होता है, आप समझ रहे हैं? जो वेबसाइट पे तरह की मिलेगा तो, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन आता है। तो यहाँ पर आपको पूरी वेबसाइट पढ़ डालो, ध्यान डालो, वहां पर आपको पूरा लीगल हथियार पढ़े। मैं चाहूंगा कि जब भी करो पूरे सामने रखो, उससे रेरा का वो यदि वो रेरा का है। आवाज आ रही है आपको? सुधीर सर आवाज आ रही, कहाँ गए हैं? ठीक है। वो कुछ अभी ठीक है। नेटवर्क नेटवर्क इशू हुआ, नेटवर्क इशू हुआ। तो बोलने का बस इतना सा मतलब है कि सर फिलहाल में आप यदि बिल्डर और कॉलोनाइजर टाइप के लोगों से आपका पाला पड़ा है तो सर आपको उसका यूज करना पड़ेगा, रेरा है तो आगे बढ़ो। वरना आजकल बताऊं हर जगह जहां आप पाँव रखोगे वहां गड्ढा ही है, जमीन होने के चांसेस कम है, गड्ढा ही है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सीएलयू के लिए क्या चेक कर सकते हैं? सीएलयू किसी ने अगर अप्लाई किया है उसको, उसका स्टेटस मैं चेक कर सकता हूँ? आप रेरा की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते अच्छा, उसके लिए हैं। उसका एप्लीकेशन नंबर चाहिए या हाँ तो वो आप देगा ना, वो आपको देगा ना, जो उसकी वो जो क्रेडेंशियल्स है वो आप उससे मांगो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और यदि आप मांगोगे और यदि वो गलत आदमी होगा तो वो आपसे वैसे ही कटेगा। एक बात और बताऊं, जैसे माडा
जैसे रेरा महाराष्ट्र में जब चलता है तो वहां पर बिल्डर ने प्रोजेक्ट करा है नहीं करा, जैसे कई बार क्या होता है कि दिखाया कुछ और जाता है और वो है किसी और चीज का, ठीक है। अब ये पूरी चीजें आपको वहीं से पता चलेगी सर, ठीक है। तो ये तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगी सर, ठीक है, ठीक है। CLU का एप्लीकेशन नंबर मैं उससे मांग सकता हूँ, और वो हाँ, आप उससे रेरा क्रेडेंशियल साइट लीजिए जो, हाँ जो आपको, क्योंकि आपको कुछ तो डालना पड़ेगा, तो आपसे कुछ उससे क्रेडेंशियल लीजिए या उसका जो भी रिकॉर्ड है जो आपको वो देगा, उसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो बहुत आसान है सर, अभी आपको किसी को भी मतलब यदि आपको कोई उलझा रहा है तो डरने की बात नहीं है, यदि बस आप नियम कायदे से चलोगे, सही तरीके से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यदि अपन ने अंधे पे पैसा दिया तो फिर बुक तो क्या करें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप चंडीगढ़ से है ना, हाँ जी। चंडीगढ़ से हमारी एक पेड मेंबर है, पेड मेंबर नाम क्या है उनका, निशा मैडम, हेल्थ कोच है। निशा मैडम, ये आपके सौदे से अलग बात बता रहा हूँ। निशा मैडम ने एक सौदा करा था। अब एक्सपर्टीज का फायदा क्या होता है, निशा मैडम हमारे पेड कोर्स में थे, कहीं 20,000 का हमारा कोई कोर्स था उसमें थे। उन्होंने क्या 55 लाख में मान लीजिए कि एक मकान किसी को बेचा, है ना, और 2 सितंबर के दिन उसकी रजिस्ट्री की तारीख थी, निशा मैडम समय पे नहीं पहुंची। अब कायदे से निशा मैडम गलत थी, सुनिएगा ध्यान से, कायदे से निशा मैडम गलत थी और सामने वाला सही था। मतलब वो चाहता तो मैडम से डबल पैसा भी लेता या मकान छोड़ना पड़ता निशा मैडम को, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उनका मेरे पास फोन आया, ये बात 3 सितंबर के आसपास की है, और 3 या 4 सितंबर की, सर ऐसी ऐसी घटना है, मैं आगरा में था उस समय। तो मैंने कहा मैडम मैं फ्री होकर आपसे बात करता हूं। पूरा मैंने उनको विस्तृत सुना। उनको मेरा एक ही जवाब था कि आप गलत हो, वो सही है, और वो आप पे भारी पड़ेगा और पड़ेगा। और इसमें 2 तरीके के नुकसान है, एक तो माथापच्ची हाथापाई भी हो सकती है, और दूसरा वो कानूनी रूप से बहुत मजबूत है आपसे, ठीक है। तो कायदा तो ये था, और ब्रोकर, दो चीज, दो लोग उनको डरा रहे थे, एक ब्रोकर और एक कौन आपका एडवोकेट। मैंने उनसे सामने वाली पार्टी की इन्फॉर्मेशन मांगी, उन्होंने दी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप यदि चाहें तो इसको दबाया जा सकता है, आप क्या चाहते हैं, बोले हम नहीं चाहते सौदा, मतलब अब वो पलट गए थे, सौदे से पलट गए थे। तो मैंने कहा ठीक है, अभी नॉलेज के दम पे सर, हाँ बेईमानी किसी के साथ नहीं करना है। 2 लाख रुपए इन्होंने एडवांस लिए तो वो वापस देना इनका हक है, इन्होंने बकायदा उसको दिया, वरना पूरा जमाना इनको डरा रहा था कि आपके ऊपर भारी पड़ेगा, पड़ेगी, और सच में पड़ता। लेकिन बस इतना सा है कि जो कम्युनिकेशन और जो ये चेक करने वाली चीजें हैं ना, यही आपको आगे बढ़ाएगी। तो आप दो ही चीजों से आगे बढ़ सकते हैं, एक आपकी जबान से, और एक आपका जो चेकिंग के पॉइंट्स है कि कहाँ क्या क्या चीजें चेक करना है। यदि आप सही हो तो भी और आप गलत हो तो भी आपको ये सब चीजें आना चाहिए। यदि ये आती है तो आप जीत सकते हो, कि प्रॉपर्टी एक दिन में थोड़ी हो रही है, लाखों करोड़ों का गेम है। अरे 20-50 लाख करोड़ से नीचे सौदा नहीं होता, फिर चाहे बेचने में खड़े रहो चाहे खरीदने में खड़े रहो, दोनों ही जगह हम खड़े रहते हैं, ठीक है। तो आप इसकी इंक्वायरी करिए सर, आपको पता चलेगा। जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे उतना ज्यादा सेफ जोन में जाएंगे, जितना कम रिसर्च उतना ज्यादा नुकसान, ठीक है सर। और कल आइएगा, कल हमारे प्रॉपर्टी विदाउट मनी वाले 11 बजे लेक्चर है, उसमें भी आप देखिएगा कि ये बिना पैसे के प्रॉपर्टी कैसे बनती है। आपके चंडीगढ़ से कम 5 मेंबर है हमारे पास, ठीक है, शायद एक आध मोहाली से भी होंगे, ठीक है सर। चलिए, तो आप सेटिस्फाइड आपके जवाब से? हाँ श्योर। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई जवाब, और कोई क्वेश्चन, और वास्तु का भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप खुल के पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। नहीं हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो वास्तु के जो पीडीएफ वगैरह वो डाउनलोड हमारी पेड वो, क्लास की बात है ना, पेड क्लास की बात नहीं, मैं सवाल की बात कर रहा हूँ आदित्य जी। मुझे पता है आप पीडीएफ मांग रहे हो, वो आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा जो घर है वो 75 फुट लंबाई है और चौड़ाई है 23 फुट। उसमें जो सेंटर पॉइंट होगा वो किधर, कहाँ पे होगा सर? 75 और 30 है ना, तो 20 से 15 पकड़ लो और उधर से 75 का आधा कर लो, और जहां भी वो आ रहा है घेरा बना दो, बस वही आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। 75 फुट लंबाई और हाँ, तो चौड़ाई है लंबाई 23 फुट, 75 फुट। लंबाई का आधा कर दो और 30 का आधा करके बीच सेंटर पकड़ लो, जो सेंटर आएगा बस वही सेंटर है आपका, ठीक है। 5 फीट ओके के ओके दायरे में सर। कहीं भी कंपास लेके खड़ जाना, वो आपका घर का सेंटर ही होगा, ठीक है। ओके ओके। चलिए, और कोई क्वेश्चन पूछिए, कोई भी क्वेश्चन। नीलिमा मैम, हेलो। आप भी क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं, बोले। हेलो, हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारा सॉफ्टवेयर का बिजनेस है। मैं दादर में रहती हूँ, हम्म तो मुझे ये बिजनेस के लिए हेलो। हम्म हेलो। हाँ, आ रही है आवाज, आ रही, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए मैम, अब आ रही सही आवाज। तो पहले मैं ये शॉप ले लूं या घर ले लूं रहने के लिए? बिजनेस किस चीज का है? सॉफ्टवेयर का बिजनेस है। ठीक है, क्या सालाना इनकम मान लूं मैं, कितना कमा लेते हैं? 5-6 लाख कमा लेते 5-6 लाख रुपए सालाना। दुकान हैं। कितने की मिल रही है?
दुकान तो ज्यादा बजट जाएगा, 6-7 करोड़ के ऊपर जाएगा। और घर कितने का मिल रहा और घर का अगर मेरे दिमाग में ये था कि पहला मैं शॉप ले लूं, है? ठीक है, घर कितने का फिर मिल रहा है? शॉप तो मेरा, लेकिन मेरा क्या है, मीरा रोड का फ्लैट बेच के मेरे को एक मैम अभी नहीं, 90 मैम अभी नहीं, लाख अभी नहीं, तक मैम अभी आएगा। नहीं, आप अपने हिसाब से इंटरप्रेटेड कर रहे हैं, मुझे केवल आप डाटा दीजिए ताकि मैं आपको आंसर दे पाऊं। घर कितने का मिल रहा है? मैं जो क्वेश्चन पूछा घर उसके 2.5 अकॉर्डिंग करोड़, जवाब दीजिए, फिर मैं आपको सही घर 2.5 करोड़ 2.5 CR, दूंगा। 2.5 CR, 2.5 वो CR। 6 CR का। अब मुझे ये बताइए कि आप 6 CR का घर वो लेते हैं तो आपका वो जो मीरा रोड वाला वो कितने का बिकेगा? 85 लाख तक। 85 लाख। तो मैडम एक बात बताओ, 6 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, इतना बड़ा लोन आपको मिल जाएगा कि आपकी इतनी इतनी फाइल प्रोफाइल तगड़ी है? नहीं ना, वही तो लफड़ा है। तो पॉसिबल ही नहीं है मैम। क्यों? मतलब क्यों? जब अपनी वैल्यू अभी बहुत अंडर वैल्यू में है तो फिर अपन वो काम क्यों करें जो अपने लायक ही नहीं है? 6 करोड़ का ब्याज समझते हो आप क्या होता है? 6 करोड़ का ब्याज 10% के हिसाब से भी पकड़ेंगे ना, जो कि आप दुकान ले रहे हो तो 12-13% से नीचे का ब्याज नहीं मिलेगा। हम 10% का ही सालाना ब्याज पकड़ते हैं, सालाना। 6 करोड़ हम्म, का सालाना ब्याज होता है 60 लाख रुपए। 60 लाख हम्म, रुपए क्या बोलते हैं उसको? राधे राधे मनोज जी, बॉम्बे से मनोज जी, एक सेकंड मैडम। 60 लाख रुपए सालाना, 6 लाख रुपए महीना। तो मैडम इतना तो आपका इनकम नहीं है, आप कैसे ये डिसीजन ले सकते हैं? देखिए, यदि आप कैलकुलेशन करके नहीं घुसेंगे ना मैम, तो घर का जो है वो भी बिक जाएगा। तो वही दुकान वही को आप लेने की हैसियत में ही नहीं है, सो उसको छोड़ दो। अब बात करते हैं घर की। बजाय, हम्म, अच्छा चलो, आपको प्रैक्टिकल एकदम सही राय चाहिए ना? एकदम हाँ, सही राय चाहिए ना? मैं सही राय यस। देता हूँ, ठीक है? आज वहां पर किराए पे दुकान कितने की मिल जाएगी? किराए पे 50,000 रुपये महीना। बस। तो कहाँ 5 लाख रुपए महीने का बोझ लेने चाह रहे हो आप? 50,000 रुपए महीने में किराए में लेके आगे बढ़ो ना मैडम। धंधा बढ़ जाएगा, खरीद लेंगे, नहीं बढ़ेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है? अभी रिस्क के नाम ओके। पे 5 लाख रुपए साल ही है ना रिस्क, और कितना रिस्क है? मनोज जी एक सेकंड, हाँ, मैं मैडम से बात कर लूं फिर आपसे बात करूंगा ना। तो मुझे बताइए, अभी तो आपके पास एक ही तरीका है, 85 का वो मकान यदि आपका फ्लैट जो भी है सेल आउट होता है और आप जहां पे दादर की बात कर रहे हो वहां पे आपको शिफ्ट होना है, सबसे पहले अपने घर की व्यवस्था करिए मैम। इस बीच अपने बिजनेस को रेंट पे लेके काम करिए। और फिर जब आपका बिजनेस एक्सपांड हो जाए तो आप करिए। देखिए, कायदा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन इसका उल्टा सुनिए। जब मुझसे हाँ, आप पूछोगे कि घर लोगे या बिजनेस में पैसा लगाओगे, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, घर नहीं लूंगा मैं, पहले बिजनेस लगाऊंगा, बिजनेस में करूंगा। और आपको तो मैं उल्टा जवाब दे रहा हूं, ऐसा क्यों? मैडम, आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपका हाँ, बिजनेस खर्च ज्यादा है। यदि बिजनेस हाँ, और ये दोनों सेम है तो फिर मैं बोलूंगा बिजनेस करो, पैसा बनाओ, फिर घर लो। लेकिन आपका बिजनेस का ये डायमेंशन जा रहा है, आप देख पा रहे हैं ये डायमेंशन जा रहा है, और आपका घर यहाँ है, तो एटलीस्ट रहने की हाँ, छत तो कर लो। वरना ये पैसा जो 85 लाख है बिकने के बाद, ये भी हाथ से उड़ जाएगा और ये घर कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है? और बिजनेस तो ओके, वैसे भी ओके। नहीं हो रहा, बिजनेस तो वैसे भी नहीं हो रहा, क्योंकि भूलना मत, 6 करोड़ का हाँ, ब्याज, 6 करोड़ का हाँ, ब्याज 60 लाख रुपए साल होता है, 6 लाख रुपए बस महीना, जो कि आप भर ही सही। नहीं सकते। आप क्या, कोई भी नहीं, मतलब नॉर्मल आदमी तो नहीं भर सकता। ठीक है? हम्म, अपनी सालाना की इनकम है जो उसकी मंथली वो बनेगी, क्या बोलते हैं सुधीर साहब? ठीक है? तो ये आपका सही जवाब है मैम कि आपको बिजनेस के लिए रेंट की शॉप लेके काम करना चाहिए और अपना खुद का घर बनाना चाहिए। मीरा रोड की कंपेटिबिलिटी जो मैंने आपको कल बताई थी, यदि मीरा रोड की कंपेटिबिलिटी चेक नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। यदि मीरा रोड में कंपेटिबल हो रहो, नहीं हो रहा है तो फिर अपना घर ले लो। ठीक है मैम? ओके, ओके, थैंक यू सर। सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड। ठीक है, चलिए। और कोई क्वेश्चन मैम? जिनको भी पूछना, और कोई क्वेश्चन, कोई सवाल पूछिए। आपको वास्तु से रिलेटेड पूछना हो, फाइनेंस, खुद की प्रॉपर्टी, बताइए सुधीर सर। सुधीर सर नहीं, आप नहीं, सुधीर सर, सुधीर तिवारी सर, दोनों सुधीर सर ऊपर नीचे है। सुधीर तिवारी सर, जी सर। अच्छा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जवाब था। किधर गए डॉक्टर साहब? क्या बोलते हैं? एक्सीलेंट जवाब। अरे, आपकी ऐसी छोटी मोटी तारीफें अपने अंदर इन्फ्लुएंस ला देती, उससे अपन अच्छे से जवाब दे पाते हैं। सर, मैं थोड़ा सा इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ इसलिए जवाब दे देता हूँ, और कुछ नहीं। और एक्सपर्ट इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदते रहता हूँ। मतलब मेरी इतनी सी उम्र में सुधीर तिवारी सर और सुधीर दत्ता सर दोनों को बता रहा हूँ, इवन नीलिमा मैम आपको भी, आपको तो खैर पता है कल की बात, मैंने इतनी सी उम्र में 3 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, और अभी 10 करोड़ की इकट्ठी करने की तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ा सा बस घिसने का है, बस ये घिस रहा हूँ ना। ये प्रॉपर्टी सुधीर सर आपके सामने करी है ना। आप तो बहुत पहले, सुधीर तिवारी सर को बोला, सुधीर तिवारी सर ये तो आपके सामने करी है मैंने। आप लोग मुझे नहीं जानते, सुधीर तिवारी सर बहुत पहले से जानते हैं। ये प्रॉपर्टी अभी 1 जुलाई को करी है मैंने। ये 40 लाख की, अभी मार्केट वैल्यू 50 लाख की। तिवारी सर ओपन करिए ना माइक, क्या दिक्कत आ रही है? माइक के निशान को टच करिए, बस माइक के निशान को टच करिए आप। अब मैंने एक नोटिफिकेशन भेजा, चेक करिए तिवारी सर। नहीं, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ दत्ता सर, मैं ये क्यों आ कर रहा हूँ, जाएगी राव सर सर, मेरी। मैं क्यों कर रहा हूँ?
एक सेकंड ना, एक सेकंड बस। तिवारी सर मैं आपको ले रहा हूँ। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ उसका कारण बताऊं? दत्ता सर, राव सर, डॉक्टर साहब, सभी लोगों को बोल रहा हूँ। हेलो मैंने हेलो, 1.5 साल आवाज आ रही मेरी सर? आप लोग सर आ रही, बस 1 मिनट मुझे दीजिए, बस मैं फिर आपसे बात करूँ। लाइन पर रहिए, ओपन करिए माइक, लाइन पर रहिए, सुनिए। आज से 1.5 साल पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया था। ऐसी क्वेश्चन आंसर मैं पहले क्लास में लेता था। मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने 8 दिन करा था, इससे ज्यादा नहीं करा। उन्होंने 70 लाख का एक सौदा करा था और मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि मैं करूं कि नहीं करूं। तो मैंने बोला आपकी उम्र क्या है, सब प्रायोरिटी पूछ ली उनसे। फिर मैंने एनालिसिस मार लिया, मैंने बोला मत करो, फंस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बेच दो, फटाफट छोड़ो। बिल्डर पैसा देने को अगले दिन फोन आया, बोले सर 30 लाख रुपए वापस नहीं दे रहा। 30 लाख रुपए दे दिया था। मैंने उनको रास्ता बताया, ऐसा ऐसा खेल लेना, वापस दे देगा। उन्होंने दे दिया। अभी वो मेरे 51,000 के मेंबर है, गुजरात बड़ोदरा से। नाम नाम कल्पेश कल्पेश जी है। अभी वो मेरे को बोलते हैं कि सर आपके कारण मेरा 70 लाख रुपए का फायदा हुआ था। 1.5 साल बाद, अभी 3 दिन पहले आए थे मेरे पास, 1.5 साल बाद आए। बोले सर उस दिन आपने जो जवाब दिया था उससे मेरा 70 लाख का फायदा। दूसरा, उस समय मैंने एक बुक के बारे में बताया था, ऑडियो बुक सुनने का। बोले मैं डिप्रेशन में चल रहा था, गोलियां खा रहा था। उस बुक को सुनने के बाद 100 बार सुन चुका उस बुक को। बोले सब डिप्रेशन की गोलियां खत्म हो गई और सब कुछ लाइफ में बदल गया। और अभी वो मेरे पेड मेंबर है। और वो बोलते हैं 3 दिन से जब से आपके कोर्स में जुड़ा हूँ तब से बोले सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। बोले 14 साल से डीएसए चला रहा हूँ। डीएसए समझते हैं ना आप लोग, जो लोन बांटते हैं वो डीएसए वाले। तो बोले 14 साल से डीएसए चला रहा हूँ। इतना एक्सपर्ट होने के बाद भी वो मौके हाथ नहीं लग रहे थे जो आपके कोर्स में आने के बाद लग रहे हैं। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन आंसर सेशन इसलिए रखने लग गया, मैं आप सब लोगों को कनेक्ट करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि यदि ऊपर वाले ने, प्रकृति ने मुझे उस काबिल, उस सक्षम बनाया है। देखिए मेरी कंसल्टेंसी महंगी है। आप मुझसे यदि पर्सनल कंसल्ट करोगे 5,000 रुपए से नीचे मैं बात भी नहीं करूंगा। उसका कारण है यार, मेरा टाइम है, उसकी कीमत है। यहाँ पे टाइम कॉमन है, यहाँ पे सबको एक साथ मिल रहा है। तो बोलने का मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि यदि प्रकृति ने मुझे उस लेवल पे बनाया है और मैं भी आपकी बातों का जवाब दे सकता हूँ। और हो सकता है मेरे माध्यम से ऊपर वाला आप तक कोई बात पहुंचाना चाह रहा है। जरूरी है कि मैं जवाब दे रहा हूँ? अरे हो सकता है कोई और आपका जवाब देना चाह रहा हो, वरना ऐसा कहाँ होता कि क्वेश्चन आंसर पूछो। ठीक है, तो मैं इसलिए ये सेशन ऑर्डर करा कि किसी का 70 लाख का फायदा तो आपका भी करोड़ों का हो जाए। अभी ये नीलिमा मैडम दुकान ले लेते तो आप मानते कि बर्बाद हो जाते, डॉक्टर साहब मानते कि बर्बाद हो जाते। एटलीस्ट हमारी सही सजेशन से तो लाइफ में तो सेटल तो रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी अपने को दे ही देगा जो उसको देना होगा, है कि नहीं? चलिए, तो इसलिए मैं ऑपरेट करता हूँ। पर फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतनी अच्छी क्लास ले रहा हूँ और आप सब लोग वीडियो ऑफ करके बैठे। अरे भाई साहब वीडियो क्यों नहीं? ये आपकी क्लास है, आपके लिए। तो आप कहाँ हो? हाँ सर। आप कहाँ हो? ओपन करिए वीडियो अभी सभी लोग अपने अपने। जी तिवारी सर बोलिए। आवाज आ रही मेरी सर? आ रही सर, आ रही, बोलिए। हाँ। सर मैं एक मेरा जो पुराना घर था उसको मैंने रेंट पर देकर नया घर लिया है रेंट पर। सिटी सिटी बताइए करिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है, इधर घोच पोच हो जाता मुंबई मुंबई सेंटा है। मुंबई, सेंटा क्रूज मुंबई सेंटा में क्रूज। सेंटा क्रूज में मैंने घर लिया है। मेरे जो 2 प्रॉपर्टी है उसको मैंने रेंट करके रेंट पे लिया है मैंने। हाँ फ्लैट 1 हाँ BHK है। हाँ वो ना एल शेप में है। हाँ उसका जो पार्ट एल शेप में कटा हुआ है उसमें ना हम बाहर कपड़े वगैरह सुखाने के लिए और थोड़ा स्टोरेज वगैरह के लिए ओपन है। तो हाँ। उसको हम टोटल में पकड़ेंगे क्या? पूरे एरिया में, टोटल एरिया टोटल में? में आएगा वो बना हुआ। आप यूज एल शेप में कर रहे हो, लेकिन वो गैलरी भी तो यूज कर रहे हो ना, तो एल शेप कहाँ हुआ? गैलरी कर रहे हैं लेकिन उसमें गैलरी में जाली लगा हुआ है। वो है तो आपके अंडर कवर कंस्ट्रक्टेड में, नहीं है यूज वो। तो कर रहे हो ना, यूज तो कर रहे हो ना आप। हाँ, यूज कर रहे यूज रजिस्ट्री कर में रहे। है ना? हाँ। हाँ। बस तो आपका है, नहीं आपका है। समझा नहीं मैं। आपने क्या पूछा, रजिस्ट्री क्या बोला, वो मेरे समझ में नहीं आया। मेरी बात सुनो, ये आपका फ्लैट है, ठीक है? हाँ जी, बराबर है। इतना हिस्सा एल शेप में आ गया, ये एल है। हाँ 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 ये भी आपकी रजिस्ट्री में, ये भी आपकी रजिस्ट्री में ना, सब पूरा रजिस्ट्री हाँ करवाई। रजिस्ट्री ने किराए हाँ पे लिया, जो भी करा, भले वो किराया दे रहे हो या जो भी करो, ये तो पूरा ना आपका। हाँ तो हाँ, आपका पूरा है। ही एल से क्या मतलब, वो पूरा आपका है, अच्छा, उसका पूरा। मिडल पॉइंट मैं, हाँ, टोटल मार के मिडल पॉइंट पकड़ के ये करूँ? ठीक, थैंक हाँ यू सर, अब वही सुनिए, पूछना था अब मुझे। एल के भी लफड़े है। एल मतलब ओपन। अब ओपन हाँ साउथ से तो नहीं है। यदि साउथ से ओपन है तो उसके हाँ, अलग प्रभाव है, नॉर्थ से ओपन है तो उसके कुछ अलग प्रभाव है। नॉर्थ नॉर्थ से ओपन है सर, नॉर्थ से एल बहुत शेप में अच्छी है। बात है ये तो, बहुत अच्छी बात है ये तो, पैसे वाली चीज है ये तो। नॉर्थ से ओपन है ओके। तो एक काम करो, वहां पे ग्रीनरी लगा दो। ग्रीनरी मतलब पौधे वोधे लगा नहीं दो। नहीं नहीं, पूरा पूरा नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ वेस्ट है। थोड़ा बहुत नॉर्थ तो आ रहा है ना सर, नॉर्थ हाँ, आ रहा है। नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ आ हाँ। रहा तो ग्रीनरी लगा दो। एक थोड़ा सा पानी वानी का स्रोत रख दो वहां, झरना ना लग दो। फिर 1 महीने बाद मेरे को ढूंढते ढूंढते आना, बोले पैसा बढ़ गया। आप बोलोगे मेरे को पैसा बढ़ नहीं नहीं सर, आपको तो यहीं देखेंगे, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गया। अच्छा ठीक है सर, चलिए। तो आप में से, ठीक है। अच्छा तो आप सेटिस्फाइड सर, सुधीर सर? हाँ जी बहुत सर। बहुत बहुत अच्छा जवाब था हाँ सर, और सर, एकदम अच्छा, एक मन थोड़ा को सेकंड छू मैम, गया एक वैसा हॉस्टल जवाब। सेकंड मॉडल। मैडम रुकिए, 1 सेकंड मैम रुकिए, मुझे सुधीर सर का जवाब दे दें। जी सर, सुधीर सर, तिवारी सर बोलिए। आपका जवाब सर बहुत अच्छा था, सेटिस्फाइड से ऊपर था सर। थैंक यू सर, ओके सर, जी ओके। थैंक यू। चलिए, अब किनका क्वेश्चन है? सर सर्वेश्वर यादव का। सर
गुरमीत। परवेज सर अभी रुक जाओ, अभी मैडम ने पहले बोल दिया था, फिर आपको लेते हैं, रुकिए 1 मिनट मैडम को ले लेते हैं। जी मैडम बोलिए, कहाँ जी से सर। क्या? हाँ सर, हॉस्टल मॉडल के बारे में थोड़ा डिटेल पता करना था, नहीं जैसे मैडम, कुछ। नहीं मैडम, ये मेरी बात सुनिए, जो मेरे पेड कोर्स की चीजें वो तो पेड कोर्स में मिलेगी। प्रतिभा मैडम सामने बैठे नहीं, हैदराबाद मैं तो खुद आपकी पेड मेंबर ही हूँ वैसे तो। हाँ जी। आप क्या चलो, आप मेरे को पर्सनली सेंड कर दीजिएगा सर, मैं आपकी आपका पेड नाम, मेंबर हूँ। 1 सेकंड आपका नाम बताएंगे? गुरमीत कौर। अच्छा मैडम, कौर मैडम आप तो हमारे पेड मेंबर हो। हाँ तो हाँ, फिर मैडम चलिए कोई नहीं, सुनिए ना, आप मेरे हॉस्टल पास मॉडल अभी की चिंता आपका मत करिए वास्तु ना। का ही कुछ पहुंचा है ना, अभी मेरे अरे वो पास कुछ नहीं, वो जो बहुत मैं कुछ है, चाहती हूँ। वो कोर्ट के सुनिए, ये प्रतिभा मैडम पता नहीं आप लास्ट क्लास में थे नहीं थे। एक हाँ हमारे अजमेर वाली मैडम है, उनके भाई का कोर्ट केस चल रहा था और वो हाँ 5 साल से शॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। अपने हाँ वास्तु की कुछ उन्होंने रेमेडी करी, ये अभी लाइव है, आप लास्ट हाँ लेक्चर देखो। उसमें हाँ विमला विमला मैडम का लेक्चर बात सुनना, विमला आपके पास वो लेक्चर की वो रिकॉर्डिंग भी है, उसमें सुनना हाँ। विमला मैडम क्या बोल रही, मेरे भाई का कोर्ट केस था वो खत्म हो गया। अच्छा अच्छा 5 साल से हम पागल हो रहे थे, वो केस खत्म नहीं हो रहा था, बोले आपने जो रेमेडी बताई थी वो मैंने करी घर में, वो कोर्ट केस खत्म हो गया। तो अपना सर, वास्तु ये जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वगैरह डायरेक्शन से देखनी है, जैसे हाँ हम घर में एंटर करते हैं तो हाँ हाँ, बिल्कुल सामने वाला नॉर्थ आ जाएगा। ऐसा नहीं गेट मैम, के ऐसा एंट्रेंस नहीं, से लेना है नॉर्थ नहीं, लेफ्ट। बीच से लेना है। नहीं, घर के बीच में खड़े होकर कंपास लगा के लेना है मैडम। अच्छा, कंपास लगाना है। देखिए सुनिए ना, मैंने आपके पूरा कोर्स, आपने तो मेरे पेड कोर्स के मेंबर है 25,000 रुपए वाले के, तो मैं ये हाँ बोला कि आप जिस कोर्स में हैं उस कोर्स में मैंने डिटेल में बताया, पहला लेक्चर पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अच्छा। जरूरत पड़ेगी मैं हूं। अब रही बात हॉस्टल मॉडल की, तो मैडम अभी 10 तारीख के बाद से प्रॉपर्टी के पूरे कॉन्सेप्ट चालू हो रहे हैं वापस से, तो 10 तारीख तक मैं सर, वास्तु ऐसा है, पूरा मैंने बताऊंगा। खुद भी अभी परचेजिंग वगैरह करनी थी ना, तो तो क्या मेरे हुआ को आप प्रॉपर्टी का, पूरा क्या हुआ वो प्रॉपर्टी का क्या हुआ जो खरीदने वाले थे आप? वो नहीं ली फिर मैंने ना, क्योंकि वो थोड़ा बैकवर्ड टाइप लग रही है वो, क्योंकि थोड़ा बेचने में भी दिक्कत आ सकती है ना उसको बाद में। कोई तो दिक्कत नहीं। हम थोड़ा चंडीगढ़ में ही है? उसमें चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी है? साइड, वो तो मतलब पटियाला में पड़ती है ना, पटियाला, तो ओके। उधर यूनिवर्सिटी साइड ही देख रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा पीजी वर्क और हॉस्टल मॉडल अगर और बेटर हो जाए ना, उसकी हॉस्टल डिटेल मॉडल में चाहिए। आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अभी बस हाँ। 10 तारीख तक का इंतजार करो, मैं बहुत डिटेल में चीजें समझा दूंगा, आप उसके लिए हम्म निश्चित रहिए। मतलब हम्म 2-3 क्लास लगेगी, लेकिन मैं आपको पूरा बता दूंगा, 1-2 क्लास 3 क्लास जो भी लगेगी हाँ करवा दूंगा, ठीक है? हाँ, अगर आपने मेरे को सेंड करना है तो उसको सेंड कर दीजिए, अगर है पुरानी आपके पास। रिकॉर्डिंग्स है, पुरानी रिकॉर्डिंग्स है हॉस्टल मेरे को मॉडल की, वो अपना send- प्रॉपर्टी की सारी रिकॉर्डिंग्स अगर है तो भेज मैं दीजिएगा। सारी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, हाँ वैसे मैंने हाँ। भेजी थी आपको लास्ट टाइम। नहीं, आपने मेरे को वास्तु की भेज, थोड़ी बहुत भेजी है, नहीं डिटेल नहीं है, वास्तु ही ज्यादा था उसमें। ठीक है, मैं और दूसरी एक दो प्रॉपर्टी थी, हाँ, पूरा मैं डिटेल प्रॉपर्टी वाइज ना, हर मॉडल कैसे वर्क भेजता हूँ, करता है उसका भेजता चाहिए हूँ, मेरे को डाटा। भेजता हूँ, है ना? और मेरी वास्तु की क्लास को चीजें अप्लाई करिए, हाँ। पैसा बहुत तेजी से बढ़ जाता है मैडम। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये प्रतिभा मैडम सामने बैठी है, नहीं मेरा नहीं, वो वास्तु। मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी एक करी, और अब नेक्स्ट भी अब जल्दी कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट और करूंगी, इसी मॉडल पे ही चलूंगी फिर मैं ना। हाँ, बिल्कुल, है एक्चुअली ना? मैं इसीलिए तो वो सवाल पूछा सर, वो जो 20 बोल रही हूँ ना मैं, तो वहां हाँ का बिल्डर तो ये बोल रहा है कि भाई 4 साल में मैं आपको 20 का 40 दे दूंगा, अगर आप मुझे बेच के अग्रीमेंट करते हो तो। हाँ मतलब ये पता है कि उसकी वैल्यू 4 साल में कई गुना ज्यादा जाने वाली है। हाँ दो हाईवे है, माइक्रोसॉफ्ट है, विप्रो है, बड़ी बड़ी कंपनीज है हाँ पास में। हाँ हाँ, नहीं वो ठीक है, इसीलिए मैं चाह रही थी कि लेना है, और रेरा अप्रूवल है। ले लो मैडम, एसडीएम। कहाँ 3 लाख रुपए की इनकम आपके यहाँ सर की, कहाँ चिंता, ले लो, खत्म करो। ठीक है, आपने बोल दिया तो ले लेते हैं। नहीं मतलब उसकी लीगल वे पकड़ लेना, अब लीगल तो अपने प्रॉपर्टी की पेड क्लास में आपको बताता ही मैं, उसके वो लीगल डॉक्यूमेंट, कंटेंट देख के लेना, डॉक्यूमेंटेशन देख के लेना, ऐसे नहीं आंख मिच के, है नहीं ना? तो मैं डॉक्यूमेंटेशन एक बार आपको भी दिखाऊंगी लॉयर के साथ साथ। ठीक है, और एक काम करना, लो तो वास्तु के हिसाब से लेना, है ना? हाँ हाँ, ये तो इससे आंख बिल्कुल। मीच के मत ले लेना, है ना? जी, जो बिल्कुल रेरा है बिल्कुल। सर, ये रेरा कहाँ पे वर्क करता है, रेरा कौन रेरा सी तो अभी एरिया में? पूरे इंडिया में वर्क करता है मैडम, और रेरा की क्लासेस आपके पेड क्लास में है, जिस पेड कोर्स में आप है ना, वहां पर रेरा की क्लास भी है, तो निश्चिंत तो रहिए सर, आपकी क्लासेस आपका कवर हो ये जाएगा। जो 25,000 वाला कोर्स है ना, कुछ पीरियड के लिए है ना, कुछ पीरियड के लिए। आपका कवर हो जाएगा मैडम, कहाँ चिंता कर रहे हो, उसके बाद आपको हाँ। लगे तो 51 में ट्रांसफर कर देना, पहले 25 के तो पढ़ो, अरे फिर आपको 25 फिर लगेगा। आप एंड में दोगे, तब तक टाइम निकल जाना ना, आप पहले अरे अभी दे चलो दो, मैं मैं दे दूंगा आपको पुरानी आपकी रिकॉर्डिंग, जान खानी मैंने फिर ना। और मैडम पुरानी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, लेकिन अभी कल की क्लास में आओ, कल रात 8:30 बजे क्लास है, लाइव क्लास में आओ तो इंटरेक्शन हो जाएगा, तो मुझे और याद आ जाएगा, ठीक है मैम? ठीक, कल की थैंक लाइव यू। क्लास, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन सर, आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे पूछिए ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, वास्तु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछिए ना सर मैडम, प्रॉपर्टी फाइनेंस, खुद की प्रॉपर्टी बनाने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है पूछिए ना यार, अभी क्या बोलूं मैं। सर जी बोले। सर जो बड़ा लोन लेना है, पहुंच नमस्कार जी, जो गए, बड़ा पहुंच गए। हाँ आराम से आ गए थे जी।
अच्छा अच्छा, जी बताएं सर। मैं पूछ रहा हूँ, जैसे वहाँ पे मेरा क्वेश्चन था, जो बड़ा हमें लोन चाहिए, तो उसके लिए वैल्यूएशन कहाँ करवाएं अपनी फाइल की, भाई कितना तक हमें मिल सकता है? नहीं मतलब अभी आपका आईटी रिटर्न कितना है? अभी आईटी रिटर्न ये है, अभी इस साल का था 8 लाख का, और अगले 8 लाख। साल का 12 लाख का जाएगा अभी, इतनी जो इनकम है लेफ्ट अपनी? रहेगा। है ना इनकी इतनी इनकम है जी ना? ठीक है। सबसे पहले कल जाके यस बैंक में प्री अप्रूव्ड लोन अप्लाई कर दो। अब वो 1 लाख रुपए का लोन अप्रूव हो या 10 लाख का हो, जो भी हो, या 1 करोड़ का, जो भी होगा अपनी लिमिट पता चल जाएगी। उसके बाद अभी आप इंदौर आए थे, तो आपने जी बड़े कोर्स में एनरोलमेंट करा था, आप छोटे कोर्स से शिफ्ट करके ऊपर चले गए थे। तो वहां पर आपको एक सपोर्ट मिला। मैंने आपको बोला था कि जो आपके कोर्स है वो 51,000 का जिसमें आप गए हैं, वो 51 का नहीं, वो 1 लाख रुपीज का है। वहां पर आपको 12 महीने की 12 स्क्रूटनी मिल रही है। उस स्क्रूटनी में क्या होगा कि आपको जो भी चाहिए, आपको 1 CR की प्रॉपर्टी चाहिए, 70 लाख, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, वहां पर जी जो जो नेसेसिटी होगी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे इस समय ये करो, यहाँ पे इस समय ये करो। ठीक है। अशोक जी का नंबर आपके पास है, अशोक जी आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। बस ये 5 लेक्चर वास्तु के खत्म हो जाएंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी की क्लास चालू होगी। आपकी स्क्रूटनी के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, अशोक जी का नंबर आपके पास है, कांटेक्ट में रहिएगा। ठीक है। तो अभी यस बैंक में फाइल लगानी है? कल तो सबसे पहले सुबह उठ के यस बैंक में फाइल लगाओ। 1 लाख रुपए उसको बोलना मैक्सिमम पॉसिबल जितना हो सकता प्री अप्रूव करके दे। ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए कौन आपको राय देगा? अपने गुड़गांव वाले सर जो आपके मित्र हैं, अच्छा, अरुण जी। अरुण सर। बाकी फिर मेरे अरुण को सर। बोलने की जरूरत नहीं, सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जहां फंसे ठीक है। मेरी आईटीआर 1 ही साल की है अभी, जो लास्ट ईयर मैंने किया है। 1 साल की और नहीं, तो एक बार बात तो करिए। बाकी अरुण सर बैठे हैं गुड़गांव में, वो आपकी हेल्प हो ठीक है सर। सकती है। तो सर मेरे को भी लोन अप्लाई करना हो अगर पटियाला में, तो कहाँ पे करना चाहिए होम लोन के लिए? मैम वैसे तो आप कोई भी बैंक में यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी जो फेवरेट बैंक है वो यस बैंक। ठीक है। ओके। हाँ, मेरी फेवरेट बैंक है। ऐसे फट से लोन होता है। ठीक है। जैसे हमने अगर 30-35 की भी प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसमें हमें डाउन पेमेंट कुछ करनी होगी और बाकी लोन में हो जाता होगा, ऐसा? 20% होती है डाउन पेमेंट, मतलब लेकिन आप जिस कोर्स में हो वहां मैं ये भी बताता हूँ कि वो डाउन पेमेंट भी जेब से नहीं लगाना, उसकी भी व्यवस्था कहीं और से हो जाएगी। वो अच्छा। देखिए, वो रेगुलर क्लासेस के हिसाब से मैं बताऊंगा। स्पेशली ऐसे एक लाइन में क्या बता दूं, आप क्या समझोगे, क्योंकि वो तो बहुत डिटेल में होती है ना मैडम क्लासेस, है ना? हाँ वो क्लास में कवर कर लेंगे अपन। अब बस क्लास में आइए, क्योंकि आप मुझे दिखे नहीं क्लास में कौर मैडम, है ना? हाँ, मेरे को मैसेज क्लियर समझ नहीं आता जब आपका अरे आता है, फिर मैडम, मैसेज। पेड क्लास मेरी एक ही चीज है, उसका प्रोफाइल पिक्चर पता है आपको क्या है? ढूंढेंगे तो मिलेगा। एक में यही सर आपका प्रॉपर्टी वेबिनार 175 नहीं, वो के, 175 में नहीं जाना आपको, ढूंढेंगे तो मिलेगा। और एक शायद देखो, कोई नंबर वाला भी आपका पेड ग्रुप बनाया हुआ है पेड ना? ग्रुप जो लिखा है ना, उसी की बात करो, पेड ग्रुप। ठीक है, हाँ, पेड ग्रुप। पेड नवंबर, ग्रुप न्यू में नवंबर उसका पे। प्रोफाइल पिक्चर देखिए, प्रोफाइल पिक्चर में क्या लिखा है, ढूंढेंगे तो मिलेगा, बस वही मेरी पेड क्लास। ठीक है मैम। अच्छा 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 ठीक है, अच्छा। चलिए। ठीक ठीक ठीक। हेलो। तो मैं सर, आप तो कल ये काम करिए, बाकी मैं आपसे कल बात करता हूँ पर्सनली। वैसे भी आप अपग्रेड मेंबर हैं, तो वो वहां पर जो सपोर्ट आपको चाहिए मैं साथ। ठीक है, ठीक निश्चिंत है। रहिए। और ओके। अच्छा ये बताइए, थोड़ा हमारा रिव्यू दे दीजिए। इंदौर सेमिनार कैसे रहा था? ये प्रतिभा मैडम बेचारी नहीं आ पाई, अब बता दीजिए कैसा रहा था इंदौर का सेमिनार। बहुत हाँ अच्छा था सर, सर। बहुत परेशान हो गई मैं। हाँ, जितना भी सीखा था ना पहले, सारा रिवाइज हो गया सारा, बिल्कुल अच्छे से। सारा रिवाइज हो गया। और और जो आपने अलग से एक गिफ्ट पैक दिया, बहुत ही अच्छा था वो भी। गिफ्ट पैक बहुत अच्छा था। अच्छा, जी। और वो आपको पता है प्रतिभा मैडम, यहाँ से जाने के बाद अरुण सर ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया। वाह सर, मैं तो आना चाह रही थी, लेकिन ऐसे जनवरी सर्कमस्टांसेस हो गए ना। जनवरी। जनवरी 15, जनवरी 15। अच्छा। हेलो। ठीक है। उसकी ठीक है बुकिंग अभी ठीक 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, है ना मैम? जी। हेलो। ठीक है ठीक। एक सेकंड, हाँ दीपक, राजन जी बोले, राजन जी, सर्वेश सर, एक सेकंड राजन जी, सर्वेश सर बेचारे बहुत देर से लाइन में बैठे हैं। पहले सर को लेने दो, फिर आपको ले लेता है ना, ये सर बहुत देर से हेलो करके बैठे थे। बताइए ओके यादव सर, सर। बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? हमारा मकान है ना जिसमें मैं रह रहा हूँ, हाँ। ठीक है नहीं? और जो उसका एक कोना है ना, वो जब सूर्य नारायण निकलते हैं ना, तो उत्तर नहीं, दक्षिण और पूरब में निकलते हैं, कोने में निकलते हैं बिल्कुल। पूरब साइड का जो कोना है ना, उसमें निकलते हैं, घुसते हैं कोने से, और 2 साइड ओपन है, उत्तर और दक्षिण। क्या उसकी फेसिंग ठीक है? दक्षिण से ओपन नहीं होना चाहिए सर, दक्षिण से ऊपर खतरनाक होता है, उत्तर से ओपन अच्छी बात। ओपन नहीं है, लेकिन पूरब का कोना है, कोने से जो ना सूर्य नारायण घुसते हैं तो घर में। कोने से। सूर्य अब नारायण ऐसे की नहीं किरणें बता घर में सकता हूँ, जाती है। ऐसे मेरी बात सुनिए ना यादव सर,
ऐसे नहीं बता सकता, एक शॉर्ट में आंसर देता हूँ, सभी लोगों को नोट करना कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब देखो यादव सर, मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जो आप बोल रहे हो क्या गारंटी कि वो मैं जो समझ रहा हूँ वो सही है, आप समझ रहे हो, जब तक नक्शा नहीं हो मैं क्या समझू। आप इसको ऐसे समझिए, आपके घर के मध्य में खड़ना, हाँ। कंपास लेना, कंपास तो समझते हैं आप, कंपास लेना, घर के मध्य में खड़ना, ठीक है, मध्य में खड़ के कंपास लगाना 135 डिग्री, बहुत ध्यान से सुनना, 135 कंपास नोट क्या करना। चीज होती है? हाँ जी, कंपास क्या, समझे नहीं मैं। कंपास सर वो जिसमें अपने को डायरेक्शन दिखती है, वो पूरा पश्चिम उत्तर अच्छा। दक्षिण दिल्ली में दिखती है, समझ गया, आपका बच्चा समझ गया। ठीक है। कंपास कंपास लेना, कंपास लेके घर के बीच में खड़े होना और देखना कि कितने डिग्री पे। मैं आपको सभी लोगों को कॉमनली बता रहा हूँ, है ना, मैं जवाब यादव साहब का दे रहा हूँ, लेकिन दत्ता सर मैं आपको ही बता रहा हूँ, सब लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। बीच में खड़े होना और चेक करना कि कहीं 45 डिग्री निकला हुआ तो नहीं है। यदि 45 डिग्री निकला है तो आप भाग्य के स्वामी हो, ये किस्मत वालों। 45 यदि 45 अच्छा। डिग्री से बड़ा हुआ है तो आपके पास पैसा ही पैसा है, मतलब आज नहीं है तो आने वाला है, बस आपको हाथ पैर मारने की जरूरत है, जितना हाथ पैर मारोगे उतना कमाओगे। 10 रुपए के लिए मारोगे तो 10 रुपए मिलेगा, और 10 करोड़ के मारोगे तो 10 करोड़ का मिलेगा। यदि 45 डिग्री बड़ा हुआ है तो आपसे ज्यादा बड़ा आदमी कोई नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, यदि वो 90 डिग्री से बड़ा है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, इससे आपका नाम मान सम्मान बढ़ेगा, इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बड़े का लेकिन क्या मतलब है? बड़े का क्या मतलब? किधर गए मैडम? हाँ जी, बड़े 45 या 90 से बड़ा मतलब? वो वास्तु की क्लास मैडम आपके पास सब है, आप समझो, अभी मैं पॉइंट पे बात कर सकता, डिस्क्राइब नहीं कर सकता, आपके पास पूरा कोर्स पड़ा हुआ है। मेरा ये बोलने का यदि 90 डिग्री में बड़ा हुआ है, बड़े का मतलब मैडम देखो ऐसा है, देखो ये देखो बड़ा है मतलब ऐसा है, देखो ये घर है ना, अब ये घर एक तरफ से ज्यादा बढ़ गया, निकल गया, इधर से थोड़ा बड़ा हुआ है तो इसको बड़े का बोलेगा ना भाई, इसकी डायमेंशन इधर से थोड़ी बड़ी हुई है, पता नहीं आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, ये बड़ा हुआ है, हाँ। समझ रहे हो ना। लंबाई में किधर से ज्यादा? लंबाई में, चौड़ाई में, तिकोना बढ़ गया, टिब्बा बन गया, टिब्बा बढ़ गया, ये किस जैसे तरह भी से बोलो, साइज में बड़ा है? इसको बढ़ना बोलते हैं। अब यदि बढ़ गया, मान लीजिए यदि बढ़ गया 45 डिग्री से बड़ा तो भाग्य के स्वामी पैसा ही पैसा है, 90 डिग्री से बड़ा तो मान सम्मान है, और यदि 135 डिग्री से बढ़ गया, 135 डिग्री जहां पे आएगी ना सर यादव सर, जहां पर 135 डिग्री आएगी उसके आसपास से कहीं बढ़ रहा है, 135 डिग्री से लेके 240 डिग्री तक यदि बढ़ गया तो ये मान के चलना की बर्बाद कर देगा, बहुत नुकसान बड़े। देगा। अच्छा, 135 से ऊपर। हाँ, 315 से ऊपर है वो। अच्छा। नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं यही जानना चाह रहा था कि जो वास्तु के हिसाब से घर का जो है, अच्छा बड़ा हुआ एक नहीं बात होना और है। चाहिए, एक छोटा सा सुनिए, चलो आपको डायरेक्शन इससे एंगल से नहीं समझ में आया तो वैसे समझाता हूँ। साउथ की तरफ से मकान का एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, वो कई सारे दोषों को उत्पन्न करता है और उससे बर्बादी के रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। अब आपका ना तो मैंने नक्शा देखा ना मैं आपको बता पाऊंगा, शॉर्ट में जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मैंने दिया है, ठीक है। रेक्टेंगल है, और अगर रेक्टेंगल है तब ठीक है, कोई दिक्कत है ना। हम्म। अब यदि साउथ में बड़ा हुआ है ना मैडम, तो साउथ में भी साउथ वेस्ट से यदि बड़ा है तो उसका अलग प्रभाव है, साउथ ईस्ट से बड़ा तो उसका अलग प्रभाव है, साउथ मध्य से बड़ा तो उसका अलग प्रभाव है। अब साउथ ईस्ट से यदि बड़ा हुआ है तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, साउथ वेस्ट से बड़ा है तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति, अब चेक करना अपने घर के आसपास के लोगों के घर, देखना आंसर यही मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। साउथ वेस्ट से यदि किसी का घर बड़ा है तो जरा चेक करना उसकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसको वो ना तो उगल सकता है ना वो निगल सकता है, जरूरी नहीं कि उसके रिश्ते में आएगा, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में एक व्यक्ति आएगा। दूसरा, उसके कर्जे बढ़ जाएंगे, कानूनी दाव पे जो उनके बढ़ चुके होंगे, ठीक है। और जिसका साउथ ईस्ट से मकान बढ़ा हुआ होगा वो साउथ डायरेक्शन से बढ़ा है तो उनका पॉसिबिलिटीज इनके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, कर्जा बढ़ जाता है, बीमारियां बढ़ जाती है, और बीमारियों में भी स्पेशली ब्लड प्रेशर और शुगर टाइप बीमारियां, ठीक है, ठीक है। जी। तो यादव सर मोटा मोटा आपका जवाब मिल चुका है, सेटिस्फाइड? ठीक है, चलिए, सेटिस्फाइड, चलिए, और कोई क्वेश्चन पूछिए ना कि कोई क्वेश्चन। इसमें मैं साउथ ईस्ट जो आपने बोला है ना कि बड़ा हुआ है, तो एक बंदा ऐसा आएगा जो कि आपको ना उड़ा जाएगा। साउथ ईस्ट नहीं, साउथ वेस्ट बोला। हाँ, साउथ हाँ, वेस्ट तो बोला है। हाँ, साउथ वेस्ट, तो क्या उसका क्या? तो मतलब ऐसा बंदा आएगा जो कि ना उगला जाएगा ना बाहर निकाला जाएगा, मतलब उसको निकाल भी नहीं सकते, उससे लड़ाई भी नहीं कर सकते, और वो पचाया भी नहीं जा रहा है। हाँ, ऐसा आता है। देखिए क्या होता है, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन। अब इसको आप किस, जैसे मैंने अभी दत्ता साहब को जब बोला था कि यार रेरा की लैंग्वेज इंटरप्रिटेट करना, उसका सही मायने निकालना अलग बात है ना।
अब ये बातें कई जगहों पे लागू होती है। कई बार ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपकी लाइफ में आ जाएगी, कई बार ऐसा कोई व्यक्ति आ जाएगा, कई बार ऐसा कोई केस का झमेला आ जाएगा, कुछ तो ऐसा आता है जो आदमी को दिक्कत होती है। अब उसका तरीका है, सीधा सा तरीका है, उस एरिया को काट के अलग कर दो, उसको यूज ही मत करो, उस पर तांबे का तार डाल के खत्म करो बात को, ठीक है। पर अच्छा, सेकेंडली एक चीज और है। हाँ चलिए पूछिए। किचन हमारा सेंटर में है, किचन हमारा सेंटर में है, और जो बाथरूम है ना वो ईस्ट और साउथ कॉर्नर में है। गलत है बाथरूम, वो गलत है? बाथरूम भी गलत और किचन भी गलत है। सेंटर में नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में आप रख ही नहीं सकते किचन सर। अब एक हाँ? बात है, चलो छोड़ो, अब आप उसको छोड़ो, अभी क्या है उसको छोड़ो, अब मैं जो बोलता हूँ उसका जवाब दो। हाँ। मुझे ये बताओ कि आपके घर में पेट से रिलेटेड समस्या हो रही है? नहीं, अभी नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अभी ऐसा कुछ नहीं। यदि कोई महिला या बेटी घर में है तो कहीं गर्भ से रिलेटेड समस्या तो नहीं है अभी तक? बेटी तो है नहीं है, बहू कोई भी घर में है तो गर्भ से रिलेटेड समस्या तो नहीं है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड समस्या तो नहीं नहीं, है? चलिए नहीं, कोई रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड समस्या तो नहीं है? अभी नहीं, कुछ किसी को कुछ तो नहीं। फिर जरा चेक करना आपका ब्रह्म स्थान में किचन है कि नहीं है, क्योंकि आप जिसको बीच बोल रहे हो जरूरी नहीं कि वो बीच होगा। यदि वो बीच में होता तो 100% ये समस्या। साइड से बेस्ट, मतलब जैसे कहते हैं ना, साइड से। सर फिर कभी आप बोलते बीच से, अभी आप बोले साइड से। बीच में साइड अलग अलग नहीं होता है, है, ठीक है? सेंटर में है लेकिन यदि साइड वो से है। बीच में होता तो जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें होती, पर अभी आपका बीच में नहीं, आपका साइड में है। अब देखो आप बोल दिया ना कि बीच में नहीं आपने, तो सर वो बीच में नहीं है, ठीक है। चलिए कोई वो नहीं, बीच में नहीं है, वो वो बीच में नहीं है, बीच में नहीं कहलाएगा ना। चलो और- एक इसका एग्जांपल देता हूँ, सुनिए ध्यान से। मध्य स्थान पे, चलो सुन लो, सब लोग सुन लो। घर के मध्य स्थान पे न तो गड्ढा होना चाहिए, न उठा हुआ होना चाहिए, न भार होना चाहिए, न टैंक होना चाहिए। ऊपर छत पे टैंक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना ही आपका कुछ होना चाहिए। अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब? जब मैंने नया नया वास्तु सीखना स्टार्ट किया था ना, तो मतलब मैं अपने आप को वास्तु वाला तब मानने लगा जब मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब वो प्रॉब्लम क्या थी वो बताता हूँ। एक बहुत बड़े आदमी थे, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बोलेंगे, अच्छे बड़े लेवल के है ना। उनके भाई बहुत बड़े लेवल के आदमी। कितने बड़े लेवल के? 10 लाख रुपए फीस थी वास्तु चेक करने की। कितनी? 10 लाख रुपए फीस। जिसका सगा भाई वास्तु शास्त्री हो, उसके घर का वास्तु क्या बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ा था। दोनों मकान वास्तु के हिसाब से बहुत प्यारे बने थे। उनकी बेटी का मेरे से संपर्क हुआ था, बातचीत हुई हमारी, हाय हेलो हुई। तो जब उन्होंने उनका घर का नक्शा बना के भेजा तो उनके घर के सेंटर में गड्ढा आ रहा था। गड्ढा सेंटर में नहीं था, दोनों मकान अलग अलग थे। जिस दिन बीच का दरवाजा खोला उस दिन से ये दोनों मकान एक हो गए। तो गड्ढा कहाँ आ गया? प्रतिभा मैडम, दत्ता सर, सेंटर में आ गया। जैसे ही गड्ढा सेंटर में आया, इसके बाद मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। मैंने बस उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जैसे आपसे पूछे। मैंने बोला रीढ़ की हड्डी में समस्या है क्या? बोले हाँ। बेटी थी तो मेरे को मालूम है शादी नहीं हुई है, तो प्रेगनेंसी की तो बात ही नहीं कर सकते आप उससे। लेकिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड दिक्कत तो नहीं हो रही है? बोले हाँ पीसीओडी, मतलब मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट दिक्कत ये कि पीसीओडी की समस्या चल रही है। मैंने चलो ठीक, और सुनना, अभी सुनते जाना। मैंने कहा एसिडिटी हो रही है घर में, जरा चेक करो। बोले भयंकर होती है, उसका कोई इलाज नहीं, कितनी भी गोलियां खा लो। ऐसे 3-4 प्रॉब्लम है, मैंने उसको फाइंड आउट करी। जब मैंने फाइंड आउट करी तो मुझे पता चला कि ये वही है जो मैं बोल रहा था। उनके घर में जो गड्ढा था वो सेंटर में नहीं था, वो उनके एक घर के कोने में था। लेकिन जब एक घर का दरवाजा खोल के दूसरे घर को यूज कर रहे तो दोनों घर एक कर दिया आपने। और जैसे ही दोनों घर एक करे, अब आपका वो सेंटर पॉइंट एक्टिवेट होगा। और जैसे सेंटर में गड्ढा आया, ये सभी समस्या चालू हो। तो ये काम नहीं करता, ये काम ही करता है। इतना सटीक विज्ञान है, ठीक है। इसलिए मैं तो बड़ा, और मैं वास्तु को इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि सबसे पहले मैंने ट्रायल मारा था अपनी इनकम बढ़ाने के लिए वास्तु से। मैंने कहा यदि इतना वास्तु में दम है तो अपना इनकम बढ़ना चाहिए। बड़ा, भयंकर बड़ा। और जिसको दिया उसका सबका बड़ा। ये सामने बैठे महेश सर, सामने बैठी मेरा प्रतिभा भी, मैडम, क्या बोलती है? मेरा भी। आपका भी इनकम बढ़ा। तो ये अपना वास्तु है, ठीक है। बस जो उसको फॉलो करेगा उसको फायदा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन आप लोगों में से किसी का भी? डॉक्टर राव साहब, आपका कोई क्वेश्चन? कर लो माइक ओपन, अभी उतनी देर कर रहे थे आप, हो नहीं पाया था, आप कर लो। बताइए राव सर, क्या क्वेश्चन? मैं तो जी सर। प्रॉपर्टी में नया हूँ। अच्छा, ठीक है। जस्ट 3-4 प्रॉपर्टी है मेरे पास। अरे तो अच्छी बात है, तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात थोड़ी। लेकिन ये है कि एक में कंस्ट्रक्शन अभी शुरू करने का सोच रहे हैं। बस और कुछ नहीं, बैंक से लोन लेने का और कंस्ट्रक्शन लेने का सोच रहे हैं बस। कहाँ से आप? जी मैं भिलाई से हूँ, छत्तीसगढ़ से। भिलाई से। भिलाई से अभी हमारे पास एक लड़का आया था, हमारा इंदौर में सेमिनार हुआ था।
सीए फाइनल ईयर का पेपर दिया उन्होंने, योगराज दीवान। तो वो हमारे पास अभी भिलाई से अभी 22-24 तारीख को यहाँ इंदौर आए थे, और आपके छत्तीसगढ़ में हमारे 3-4 पेड मेंबर भी हैं। तो मैं तो अभी हमारी क्लास, अब आपको ऐसा लगा कि क्या अजीबोगरीब चल रहा है क्वेश्चन आंसर। मेरी नॉर्मली क्लास बिना पैसे से प्रॉपर्टी बनाने की होती है, और ये मेरी रोज होती है, ठीक है। पर एक सेकंड शर्मा साहब, आपका क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आज मेरा, देखो क्या होता है ना, मैं भाव क्षेत्र पे चलता हूँ सर, मैं आदमी अलग हूँ, समझ में नहीं आता इतनी जल्दी किसी को। तो मैं भाव क्षेत्र पे चलता, आज मैंने अपना भाव चेक करा, यार मेरी इच्छा नहीं हो रही है लेने की, मेरा इच्छा क्वेश्चन आंसर की हो रही है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन रख दिया, ठीक है। पर हमारी ये क्लास कैसी लगी डॉक्टर साहब आपको? सर ये सेशन मेरे लिए था, मेरा हाँ, क्वेश्चन था एक्चुअली, और मेरी बात नहीं हो पा रही थी आपसे, और आपका आंसर मिल गया। और मेरा आंसर मिल गया। डॉक्टर साहब बहुत कैसी लगी आपको हमारी क्लास? नहीं नहीं, वे तो बहुत सुंदर सुंदर उत्तर दिया आपने, और बहुत अच्छे हमारे उत्तर दिया, और सब लोग को बहुत फायदा हुआ। और मैं इसीलिए इस सेशन को चुना कि आप बोल रहे थे कि अगर 50 लाख का प्रॉपर्टी लेना है, अगर 5 लाख भी है तो आप 50 लाख का प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो वही हाँ, मैं सीखने के लिए आया कि कैसे ले सकते हैं, मैं वो वो जानना कल, चाहता मैं बताता हूँ, कल मेरा फ्री वेबिनार होगा। देखिए आज होना था लेकिन नहीं ले पाया। कल मेरा फ्री वेबिनार होगा, वहां पर आप आइए। आपको विदाउट मनी, वो आप जो बोल रहे हैं वो बैंक सीजिंग का था, एड चल रहा था जो, अब वो बंद हो गया है। बैंक सीजिंग का नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप बिना पैसे के प्रॉपर्टी खरीदने वाली जो मैं टेक्निक सिखा, तो वो सीखिए। अब वो कहाँ होगी, वो कल जब आप 11 बजे के वेबिनार में आएंगे, 10:30-11 बजे, कोई भी टाइमिंग आपके फ्री ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें आप आइए, वहां पर आपको पूरा सेशन ही उस पर चल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा मैम, ठीक, मतलब सर, ठीक है। हूँ। जी 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 जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शर्मा सर बताइए क्या क्वेश्चन, थैंक यू सर। शर्मा सर क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए। जी सर, मैं राजस्थान के सीकर जिले से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, जी सर, मैं कोई लेता हूँ प्लॉट ठाकुर मैम, परचेज लेता हूँ करना। आपको, एक सेकंड ठाकुर मैम, लेता हूँ, आप रहिएगा यहीं। जी बताइए। जी सर, मैं सीकर में कोई प्लॉट लेने के लिए अभी तैयारी कर रहा था, तो उसमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखें हम लोग, डॉक्यूमेंटली वगैरह और बाकी की वास्तु क्या है कैसा, कुछ प्लॉट लेने गाइड की कर तैयारी पाओगे? कर रहे हैं, हाँ ठीक है, अभी महीने भर 20 दिन, हाँ जी। ठीक है। अब एकदम पॉइंट पे बात करते हैं। ऐसा सोचता हूँ कि मैं सीकर में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, आप भी खड़े और मैं भी खड़े और बस स्टैंड पे खड़े और अपन चाय पी रहे हैं, ठीक है। आओ अपन चाय पीते जी पीते बात, ठीक है, कल्पना करिएगा थोड़ा सा। देखिए इस सीकर के अंदर, मैं सीकर में हूँ, इस सीकर के अंदर दो टाइप की कॉलोनियां, एक वैध और एक अवैध, ठीक है, एक वैध और एक जी। अवैध। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या आप अवैध में लेने की बात करो या वैध में लेने की बात करो? वेद वेद में। वैध में लेने की बात करो, तो यदि आप वैध में लेने की बात कर रहे हो, तो जरा सीकर में चेक करो कि उसका टीएनसीपी और डाइवर्शन है जिस कॉलोनी में आप बात कर रहे हो लेने की। दूसरी बात, आजकल रेरा कंपलसरी हो गया, यदि कॉलोनी काट रहे हो आप तो उसका रेरा चेक करो, रेरा नंबर है, रेरा है। अब यदि रेरा नंबर मिल गया तो राजस्थान रेरा करके, अब देखो राजस्थान में उसको किस नाम से लिस्टेड है आपकी वेबसाइट मुझे नहीं पता। रेरा की जो राजस्थान की वेबसाइट है उसमें जरा चेक करो, उसका रेरा नंबर डाल के इसका पास रिकॉर्ड कैसा है। आप समझ रहे हो ना, यदि उसका रिकॉर्ड खराब हो रहा, वो तो आपको लोकल से पता चल जाएगा रिकॉर्ड सही है नहीं है। तो रेरा का जरा उसका चेक कर लो, यदि सब कुछ सही है उसके डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे। अब इसमें दो बातें, नई कॉलोनी में लेने की बात कर रहे हो, नई कॉलोनी में लेने की बात कर रहे हो ना। जी हाँ, तो यदि जी नई कॉलोनी में लेने की बात करो तो फिर वहां आपको ज्यादा टेंशन और चेन डॉक्यूमेंट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी रेरा चेक करा, सब चेक करा, ठीक है। तो या तो रेरा चेक कर लो, कॉलोनाइजर का बैक हिस्ट्री पता कर लो, है ना, है ना। अब जब आप पेमेंट दोगे, तो पेमेंट देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो जो लीगल डॉक्यूमेंट साइन करोगे उसमें छोटे छोटे अक्षर में लिखा रहता है शर्तें लागू। वो जरा शर्तें पढ़ लेना, क्योंकि कई बार अपन वहां फंस जाते हैं। वो 70 लाख का मैंने फायदा बताया था ना जिनको हुआ था, कहाँ पे, अपना यहाँ बड़ोदरा गुजरात में, वहां पे शर्तें लागू के नाम पे इतना बड़ा धोखा लिखा था जिसका पता नहीं था। तो एक बार शर्तें लागू पढ़ लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी आगे बढ़ो। और यदि इसके अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी लेना हो जो मार्केट में बिकाऊ हो, तो उसके कुछ नहीं चेक करना, उसके चेन डॉक्यूमेंट चेक कर लेना। यदि प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है तो उसके सहमति पत्र और ये चेक कर लेना, बंटवारा पत्र, ठीक है। और यदि नहीं हुआ और मान लीजिए एक ही की है और यदि बहनों का था, तो उसके जो भी सहमति पत्र लगते हैं वो देख कर लेना, उसमें कोई प्रॉपर्टी पारिवारिक विवाद नहीं हो। दूसरी बात, जब चेन डॉक्यूमेंट चेक करोगे तो उसमें एक वर्ड आता है पावर ऑफ अटर्नी। कई बार क्या होता है ना, पावर ऑफ अटर्नी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। चेक करना कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। ठाकुर मैम लेता हूं, मैंने आपका दूसरी बार हैंड रेज़ देख लिया, थोड़ा समय दीजिए। तो मेरा बोलने का मतलब कि कई बार क्या होता है, एक छोटा सा जो पावर ऑफ अटर्नी का डॉक्यूमेंट है ना वो फंसा देता है। तो जरा चेक करना कि ओरिजिनली है कि नकली है। नकली मतलब फोटोकॉपी है, ओरिजिनल है ही नहीं, वहां फिर फंसता है आदमी, है ना। खैर उसके भी तरीके हैं, जब वकील से मिलोगे तो उसके भी तरीके बता देगा। 15 दिन का क्या बोलते हैं उसको, वो विज्ञप्ति निकालेगा, फिर लीगल वो बुलाएगा, फिर वो उसको सॉल्यूशन करेगा, वो होता है, वो लंबा है। केस लग गया तो लंबा चलेगा, नहीं तो शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये सब चीजें चेक करना। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? और सर दिशाओं का, और कोई वो ताम्र पाया वगैरह होता है उसका कोई क्या क्या? डायरेक्शन का क्या ध्यान रखें, दिशाओं का?
दिशाओं में तो सर देखो, वास्तु तो बहुत बड़ा विज्ञान है। 1.5 महीने से हमारा कोर्स चल रहा है। सामने आप हमारे पेड मेंबर भी देख रहे थे, प्रतिभा मैडम, वो एक हमारे पंजाब वाली मैडम को भी आपने सुना, महेश शर्मा सर। तो दिशाओं में तो बहुत सारी चीजें चेक करना है। मैं बस इतना बोलूंगा आप सभी लोगों को, जब मैं जवाब दे रहा हूँ शर्मा साहब का, तो शर्मा साहब का जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं सब लोगों का दे रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको ये बोलूंगा कि कोशिश करिए साउथ का फेसिंग ना ले, क्योंकि साउथ में केवल 1 या 2 दरवाजे आते हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं, वरना तो सब बर्बाद करने वाले दरवाजे आते हैं। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा कि मतलब वैसे तो सब दिशाएं अच्छी होती है, सब दिशाएं अच्छी होती है। साउथ में 1 या 2 ही दरवाजे मिलते हैं जहां पर आप ऊपर जाते हो, वरना तो सब जगह से नीचे आते हो। टोटल 9 दरवाजे होते हैं। कब कुछ लोग 8 बोलते हैं, कुछ लोग 9 बोलते हैं। अब उसका इंटरप्रिटेशन का खेल है। ठीक है, आप 8 समझो 9 समझो, लेकिन काम के 2 ही है, बाकी सब कचरा है। और कचरा इतना नॉर्मल नहीं है, बर्बाद कर दे ऐसा बड़ा कचरा है जो सब कुछ छीन ले आपसे, इतना कचरा है। तो साउथ को इग्नोर किया जाता है। बाकी इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन और ले लीजिए, कोशिश करिए कि थोड़ा मध्य की साइड में यदि ले रहे हैं तो लीजिए। ठीक है, अब सुनिए ना, इसमें भी फेक वो घपला है। जिसको आप पूरब बोल रहे हैं, क्या गारंटी वो पूरब है? जिसको आप पूरब बोल रहे हैं, क्या गारंटी कि वो पूरब है? उसके लिए आपको एक ही चीज करना है, 90 डिग्री सेंटर पकड़ लो। सेंटर में जहां भी प्लॉटिंग हो रही है, जहां भी प्लॉट खरीदने की इच्छा, उसके सेंटर में खड़े हो जाओ और चेक करो कि 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं, कोई डिग्री आ रहा है कि नहीं। यदि 0 डिग्री है तो 0 डिग्री खरीदना सही है। यदि आपका 90 डिग्री आ रहा है वो सही है, 180 सही है, 270 सही है। ठीक है, चारों डिग्री में कहीं भी यदि आपका मेन गेट आ सकता है तो अच्छी बात है, बुरी नहीं है। ठीक है, ठीक है शर्मा साहब, ओके, थैंक यू सर। सेटिस्फाइड? जी, बिल्कुल कंप्लीट। चलिए, और कोई क्वेश्चन? राखी मैम बोलिए, हैंड रेस था आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर हमारा घर भी जो है ना वो सिटी बता दीजिए मैम, थोड़ा इधर कचरा हो जाता है। सिटी। मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ। ठीक है, पीतल की नगरी। हाँ जी, ब्रास सिटी। हाँ जी, तो सर आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर। सर हमारा जो घर है वो भी साउथ ही है उसका गेट। हाँ, और सर यहाँ जो बर्बादी हुई है, मतलब मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी, सुना आप लोगों ने? कहीं नहीं सुना भी नहीं है कहानियों में, जो ये मेरी कोर्ट केस। ससुराल में। मैं बताता हूँ, सुनिए क्या होगा वहां पे। आप रुकिएगा, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ होगा। सबसे पहले मान सम्मान छीनता है, फिर पैसा छीनता है, फिर स्वास्थ्य छीनता है, फिर रिश्ते छीनते हैं। धीरे धीरे सभी तरफ के बर्बादी के द्वार खुलते हैं और फिर कोर्ट केस चालू हो जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और यदि आप थोड़ा बिल्कुल बहुत कमी है इसमें, और सुनिएगा, और यदि ये ज्यादा एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पर लोग सुसाइड भी कर लेते हैं या एक्सीडेंटल डेथ भी हो जाती है। कई बार ये भी घटनाएं होती है। ठीक है, ये भी होने को है। होने को ये है। माँ। हाँ। अब मैं थोड़ा 1 मिनट कहानी सुना सकती हूँ क्या? शॉर्ट में कंप्लीट करिएगा क्योंकि सभी हाँ, लोग एक बैठे तो मिनट सबको में, लेना बस पड़ेगा। 1 मिनट। 1 मिनट। हाँ। जैसे सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनकी वाइफ खत्म हुई बेटा होने में तीसरे दिन। फिर सेम उसी दिन शरद पूर्णिमा को खत्म हुई। शरद पूर्णिमा अगली जब आई तो इनकी माँ कैंसर से खत्म हुई, बहुत बुरी तरह। ठीक है। उनके ब्रेन में सब में फैल गया था। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई इनकी माँ के बाद इनसे। मैं एकदम 100% स्पिरिचुअल हूँ, मतलब चरम वाली। तो हाँ। फिर सबका था वो। फिर तीसरे शरद पूर्णिमा के दिन इनकी गाय गई। तो सबका कहना था कि तुम पे नंबर था, पर वो गाय ने ले लिया, जो भी करके है चलिए। जो भी, हाँ। और और उसके बाद सर मतलब मेरे साथ जो हुआ है वो तो सुनिए ही मत ना। नहीं, वो बंद मैं कर समझ गया, आप मत बोलिए। बंद करके रख दीजिए। और इस समय मतलब इनके 2 बेटे हैं, वो 2 बेटे इन्होंने अपनी बहन के घर भेजे हुए हैं, जबकि मैंने शादी ही बच्चों की वजह से की थी। मुझे तो शादी ही नहीं करनी थी, मैं तो आश्रम पे रहती थी ब्रह्मा कुमारीज में। मैंने 35 ईयर की एज में शादी सिर्फ उन छोटे बच्चों के कारण करी। और वही बच्चे इन्होंने अपनी बहन के यहाँ भेज रखे हैं कि मैं उनको परेशान रखती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मेरी उन बच्चों में जान बसती है। और ये सर बीमार हुए पिछले साल से, ये घर पे हैं। और ये मर मर के बचे, मतलब जैसे मैंने इनमें जान डाली, शायद ये तो जी गए, अन्यथा ये जी वो नहीं आप पाते। स्पिरिचुअल हो इसलिए थोड़े बहुत बचे हुए हो। हाँ। मतलब
बस सर क्या बताऊं, जब से मैं इस घर में आई हूँ 3 मिस कैरेज मेरे मिला के 8-9 मौतें हो चुकी हैं इस घर में अब मैं आपको मेरे एक बात आने के बाद। बताऊं, आप इसमें पॉइंट का क्वेश्चन दाग दीजिए तो मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। क्या सर? पॉइंट का क्वेश्चन दाग दीजिए ताकि मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं। सर पॉइंट का क्वेश्चन ये है कि मतलब नहीं, वो जीवन उसका कोई नहीं है। इलाज नहीं है। सुनिए, अब इसका एक ही आंसर है, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। हाँ सर, सब यही कहते हैं छोड़ दो। आपको घर छोड़ना और पड़ेगा, ये वरना जितना लॉस अभी हुआ है ना, आपको ये बहुत लग रहा है अभी कुछ नहीं हुआ, अब होगा। ये एक्टिवेट हो चुका है मैम, हाँ ये एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है ना? तो ये एक्टिवेट हो चुका है, तो इसका कुछ नहीं कह सकता। सर्वे साहब, ये अपना मुकेश शर्मा सर, मैं अभी बोल रहा था तब वो बात ऐसी लग रही थी कि ऐसी बात होगी। सुन लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने सुन और लिया। सर वास्तु काम यही करता है। ये जी सर। 50-100 कदम पे हमारा एक प्लॉट और है, वो पूरब हाँ, की साइड है सर। जब वहां हम जाते हैं तो बहुत लाइट बहुत लगता है, पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिविटी फील होती होगी, बहुत ज्यादा। बहुत। मैं इनसे कहती हूँ एक ही कमरा बना लो, हम ऐसे ही रह लेंगे वहां। हाँ और हाँ, यहाँ आते ही ऐसे लगता है कुछ वजन रख दिया ऊपर। मैं क्या बोल रहा हूँ, वजन आ गया आप पे ऐसा लगता है, ठीक है? हाँ, ऐसे दम अब घोट रहा है कोई। अब सुनिए, मैं आपको बोलूंगा, ये एनर्जी जो होती है ना मैम, ये कैच कर लेती है इंसान को, कैच कर लेती है। इसके बाद क्या होता है ना, आप छोड़ना भी चाहती है, आपको छोड़ने नहीं देगी। अरे एक बात बताओ, जब आपकी बुद्धि को ही वश में कर लिया जाएगा, आप काम कैसे करोगे? ठीक है? और जिस एनर्जी में आप रह रहे हो, वो एनर्जी आपको वैसे भी नहीं जाने देना चाहेगी इसका, और वो नुकसान करती रहेगी हर दिन। तो आपको ये कोई भूत वूत नहीं है, चिंता मत करिए, कोई भूत वूत नहीं है, बस वो नहीं सर, एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, वो साउथ की इसने एनर्जी है। तो सब कुछ फेस कर लिया और ये उन सबके पार है। हाँ, ये इसको पार कुछ है, करनी है, लेकिन ये वो बात तो चंगुल है। में तो है। अभी इसका एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। मतलब देखिए, मैं सच में आपकी मदद, जो मेरा जो जितना मेरे पास ज्ञान है, मैं उस बेस पे आपसे बात कर रहा हूँ ना, कोई सर्वज्ञानी तो हूँ नहीं। जितना मेरा ज्ञान है, और शायद हो सकता है कि आपको उसका जवाब देना। हाँ, पितृदोष वाला एक बार देख लीजिएगा, पितृदोष का जो वो है वो उपचार करवा लीजिएगा। हमारे यहाँ पे ज्योतिष भी बैठे, उन्होंने जवाब दिया उसका। तो पितृदोष का एक इलाज करवा लीजिए, मतलब जो भी आपका क्रियाक्रम पितृदोष वाला, उसको करके खत्म करिए। बाकी अब वास्तु पे बात करते हैं। जो मेरा ज्ञान है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप मैम नॉर्थ ईस्ट का एक्टिवेट करिए, ठीक है? अब ये कैसे होगा? ये होगा कि आपको नॉर्थ ईस्ट में कहीं पानी का झरना रखना पड़ेगा, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में, अभी नॉर्थ ईस्ट का डिग्री क्या होता है, 0 से मतलब वैसे तो 45 डिग्री पे होता है, पर नॉर्थ में कहीं भी रख दो आप, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में कहीं भी पानी का झरना रख दो, ठीक है? इसके बाद और सुनिए ना, हो सकता है आपका जवाब देने के लिए मुझे ऊपर वाले ने भेजा हो, क्योंकि मुझे तो यहाँ अभी मैं सेशन ले लेता तो 20-50 रुपए कमा के उठता मैडम, है ना? आपको नहीं पता, जिनको पता उनको पता। ये हमारे सामने प्रतिभा मैडम बैठे, मेरे को यहाँ क्लास लेना थी, अभी 20-50 रुपए कमा सकता था। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ मेरे को नहीं मालूम, बस मेरे को भाव आया कि मेरे को कुछ नहीं, क्वेश्चन आंसर करना है। हो सकता है ऊपर वाले ने कोई भाव दिया हो किसी की मदद करने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। वरना आप नहीं मुझे जानते, जो जानते वो जानते। ये सामने मैडम बैठी हुई है, इनको पता है कि मेरी एक क्लास की वैल्यू 50,000 रुपए है। आराम से इतना निकाल के लेके जाऊंगा मैं यहाँ से, पर अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना? अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ मैडम कि आपका नॉर्थ एक्टिवेट करो, वहां पर पानी का झरना लगाओ, ठीक है? ग्रीन हरियाली लगाओ, ठीक है? दूसरा, आपको अनस्टेबिलिटी मिल रही है, साउथ वेस्ट चेक करो। आपको नहीं पता, साउथ वेस्ट नोट करते जाइएगा फटाफट, है ना? नोट करते जाइएगा कॉपी पेन पे, ठीक है? आपकी अनस्टेबिलिटी जो हो रही है ना, साउथ वेस्ट में जाके गमले में मिट्टी भर के रख दो, ठीक है? उससे आपका साउथ वेस्ट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है? जो आपको नुकसान दे रही है, ठीक है? अब दूसरा ये काम करो कि जहां से साउथ में एंट्री हो रही है आपकी, देखो वैसे उसका इलाज नहीं है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे कुछ कम किया है, कुछ अभी थोड़ा भी नेगेटिविटी कम होगा तो अच्छा ही होगा ना। इतना अच्छा डिसीजन यदि हो जाए कि पूरब में जाके मकान घर बना ले, तो उससे अच्छा क्या होगा? और हो सकता है 6 महीने बाद आप मेरे पास आके बोले कि सर उस दिन आपने जवाब दिया था, मेरा घर बन गया, मैं आज पूर्व में रह रही हूँ, सब शानो शौकत से हम लोग रह रहे, और सर बच्चे ये भी मेरे घर देखिए, आए, है एक ना? बात बोलूंगी बस अपने विषय में कि ये सब मिलके टोटल ये चाह रहे हैं ये निकल जाए, और इसको ये लग रहा है ये है तो ये रुके हुए हैं, ये थमे हुए हैं। और ये सबकी गाड़ी गई गड्ढे में, ये इसलिए रुकी पड़ी है। मतलब इसका अपने अंदर का जो भाव है। हाँ, तो आप नहीं, वो बुद्धि नहीं चले ना मैडम, उसमें वो क्या करे, उनकी भी क्या गलती? बुद्धि नहीं चलेगी तो आदमी नेगेटिव गलत ही सोचेगा ना, सही चीज भी गलत ही लगेगी। ये जो है ना गलत समय 24 सुनिए ना, आवर्स ड्रिंक ड्रिंक में रहते हैं, 24 मैं क्या बोल आवर्स। रहा हूँ, अब ये पर्सनल पे तो नहीं जा सकता ज्यादा, मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। गलत क्या होता है मैम, भाग्य किसको खराब बोलते हैं? जब सही सा चीज भी गलत दिखे ना, बस वही भाग्य खराब है। और ये सभी चीजें होने लग जाती है। आप बस इतना करिए, आपकी जो एंट्री है ना, एंट्री पे आप एक तांबे का तार डाल दीजिए, ठीक है? तो वहां से आपके प्रभाव बहुत हद तक कम होने चालू होते हैं, ठीक है? ठीक है, ये आपका जवाब था मैम, ठीक है? सेटिस्फाइड? सर एक बार मैं रिपीट करूं, नॉर्थ ईस्ट जो है 0 से 45 डिग्री, वहां पानी नॉर्थ का ईस्ट पे झरना होता है, लगाना 45 है। पे होता है, नॉर्थ ईस्ट 45 पे होता है, लेकिन नॉर्थ में भी एक्टिवेट कर दिया तो भी 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में कहीं भी आप पानी का कोई कहीं भी स्रोत रख लगा दीजिए, सकते।
है ना, उससे फिर आपने है ना बताया ग्रीनरी लगानी है घर में, क्या। माना कोई पौधे लगा दूं घर में। हाँ, पौधे उधर ही 0 से 45 के बीच में पौधे लगाने हैं। अच्छा। हाँ हाँ। उसके बाद आपको साउथ वेस्ट में मट्टी का गमला, पौधे वाला नहीं, केवल गमले में मट्टी भर के रख देना, ठीक है, कहाँ पे, साउथ वेस्ट में, ठीक है। और तांबे का तार गेट पे। आपने का तार एंट्री गेट पे लगा दो। इतना होने के बाद प्रभाव बदल जाएगा मैम, बहुत हद तक, ठीक है, बहुत हद तक इसको माइनस किया जा सकता है, ठीक है। सेटिस्फाइड मैम। बाकी सर जो पूरब वाला है वो तो बेस्ट ही है, वहां अगर हम कर लें तो। तो बेस्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ। और जिस दिन पूरब में जाओ ना, 90 डिग्री पे जाके गेट खोल देना, मान सम्मान पैसा इतना आएगा कि आप याद करोगे। 90 डिग्री के जाके गेट खोल देना। अब 90 डिग्री कैसे चेक करोगे, सामने से नहीं, घर के मध्य में जाके, ठीक है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है मैम। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, और कोई सवाल पूछिए ना यार, मैं आपके साथ। और क्यों भैया, अपन क्यों वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, जब मैं जवाब दे रहा हूँ आप लोगों का, तो सामने क्यों नहीं हो। ये आपकी क्लास है, आपके लिए, तो आप कहाँ हो भाई साहब, हैं, आप कहाँ हो। मतलब ऊपर वाला भी सोचता होगा कि यार मैंने माध्यम बना के किसी को भेजा, तुम साला सुन सपट में बैठे हुए थे, हैं। ऑन करो ना यार वीडियोस, और बताइए कोई क्वेश्चन। ये एनर्जी का गेम है, आप नहीं समझ पाएंगे, जिसको समझ में आता है वो समझ जाएगा, ये पूरा एनर्जी का गेम है। चलिए, कोई क्वेश्चन पूछिए ना सर, मैडम, कोई क्वेश्चन पूछना पूछिए ना यार। प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन, बस 5 मिनट के लिए हूँ, अगले 5 मिनट के लिए एक क्वेश्चन पूछ के बाहर हो जाऊंगा। अल्ताफ जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। सर कल क्लास कितने बजे है? कौन बोला, मैडम बोले। सर राखी ठाकुर। राखी मैम, वो हमारी पेड क्लास है। अच्छा, वो फ्री वाली क्लास, 10:30 या 11 बजे। मॉर्निंग हाँ, 10:30 फ्री वाली से क्लास जो है ना हमारी, 10:30 या 11 बजे की, जहां पर मैं सिखाता हूँ कि विदाउट मनी प्रॉपर्टी कैसे बनाई जा सकती है, ठीक है। बाकी हमारे पेड मेंबर्स की क्लास तो 8:30 बजे चलती है ना, ठीक है। सर पेड क्लास क्या कोई डे फिक्स है क्या? हाँ, फिक्स है। आप हमारे पेड ग्रुप देखते हैं तो हमारी क्या गलती। पेड क्लास के लिए मैं बता देता हूँ, बुधवार और शनिवार। अच्छा टाइमिंग्स क्या है सर? टाइमिंग्स 8:30 बजे से चालू हो जाती है। अच्छा बुध और शनिवार, ठीक है। जी मैम, जी जी। आप लोगों में से और कोई क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ अल्ताफ जी, यार आप यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप मेरे पास में बैठे तो जब क्वेश्चन नहीं पूछा आपने, आप जाके क्वेश्चन पूछ नहीं रहे सर, हैं। अभी माइंड में आ गया था सर, अच्छा, इसलिए। माइंड में आ गया, चलो पूछ लो, माइंड में आ गया। अच्छा सर, हम अभी एक साइट लेते हैं। साइट को जब लोन कराते हैं सर। हाँ, हाँ सर। जब लोन करवाते हैं तो उसको 10-15 साल का लोन करवाते हैं। अगर हमको सिर्फ 2 साल में बेचना है सर, प्रॉफिट निकालना है, आओ। तो उसको प्रोसेस क्या होगा सर, कैसा होगा, सेलर के थ्रू अमाउंट कैसा रेडी कर पाएंगे सर? कोई दिक्कत नहीं, बेच बाच के दूर करो बाद में लोन भर दो, उसमें क्या दिक्कत है, लोन से क्या नहीं लेना सर, देना है। मतलब अमाउंट, लोन अमाउंट पहले क्लियर करना है या कैसा क्लियर करना है, वो नहीं, समझ। इसके 2 प्रोसीजर है। चलो अल्ताफ जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका, जवाब देने में मजा आएगा। सुनो, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, समझ रहे हो, या आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, जिससे आप खरीद रहे हो, उसका ऑलरेडी लोन चल रहा है, ठीक है। उसने 2 साल पहले खरीदी थी, 20 लाख की खरीदी थी, अभी वो 40 लाख का बेच रहा है आपको, लेकिन उसपे तो 20 लाख का लोन है। अब आप हाँ बोलोगे सर। मेरे नाम पे तो होगा नहीं, तो 2 तरीके हैं, या तो आप बैंक का लोन ले लो, आपके लोन में डॉक्यूमेंट बीटी हो जाएंगे, मतलब ये जो है ना लोन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो लोन उसका 20 लाख का, वो आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, वो भले ही बैंक से वो हो जाएगा। बैंक जो आपकी पहली बैंक, मान लो आपने बैंक ऑफ इंडिया में फाइल लगाई, बैंक ऑफ हाँ इंडिया सर। ने 40 लाख का लोन कर दिया, प्रॉपर्टी 20 लाख का लोन ऑलरेडी चल रहा है। 20 लाख वो किसको देगी, एचडीएफसी बैंक से लोन लिया था उसने 20 लाख का, तो वो 20 लाख किसको देगी, एक चेक बनाएगी आपके नाम पे नहीं, सेलर के नाम के बैंक अकाउंट के नाम पे, जिसपे की लोन चल रहा है, उसको 20 लाख पे करेगी। वो डॉक्यूमेंट आपके हाथ में भी नहीं आएंगे, वो डॉक्यूमेंट सेलर के हाथ में भी नहीं आएंगे, वो अंदर के अंदर जाएंगे। कहां जाएंगे, अंदर के अंदर, बैंक के पास। तो बैंक ऑफ इंडिया के पास चले गए, तो डॉक्यूमेंट उधर चले गए। अब बैंक ऑफ इंडिया के पास चले गए, आपके पास वो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी मिल जाएगी आपको, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, एलओडी जिसको बोलते हैं। उस एलओडी के दम पे आप रजिस्ट्री करा लोगे, ठीक है। अब ऊपर का जो अमाउंट है वो आप सेलर को दोगे। भाई 20 लाख तो लोन में गया, बाकी 20 लाख कौन देगा, तो 20 लाख आप सेलर को हाँ कैश में दोगे, आप चेक से दोगे, जो भी आप दोगे, ठीक है। जी ये जी सर। पैसा होगा। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया सर। अभी मेरे को बेचना है। हाँ लोन लोन टेन्योर था 20 हाँ मेरे को बेचना है 2 इयर्स के बाद, 2 इयर्स के हाँ बाद। हाँ तो उसमें अमाउंट मेरे को अभी रीपेमेंट करना है, लोन अमाउंट। हाँ हाँ। तो बेचना है तो उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा ना सर, सारा लोन अमाउंट। हाँ, तो करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें, रीपेमेंट कर दो। आपके पास पड़ा है तो फिर रीपेमेंट कर दो, नहीं है तो जिससे आप जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदेगा उससे पैसा लो, उसमें मतलब दिक्कत क्या दूसरा, है। सिर्फ दूसरा ऑप्शन कोई है क्या सर?
कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप कैश में भरो पैसे को या फिर उससे लेके आओ, कोई हाँ ऑप्शन नहीं, यही दो ऑप्शन है, इसके अलावा क्या ऑप्शन होंगे, है ना? डायरेक्ट ट्रांसफर तो नहीं कर सकते ना सर? आप डायरेक्ट ट्रांसफर कैसे करोगे? आपके पास पैसा है तो करो, वो करना चाहे तो उससे करवा दो, वो अच्छा चेक से कर दे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है, आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप बैंक टू बैंक करो ना। सबसे एक बात बताओ, कोई भी काम करना है तो उस तरीके से क्यों करना जो सेफ नहीं है, उस तरीके से करो ना जो सेफ है। मैं सेफ तरीके बता रहा हूँ, तरीके तो 1760 है, लेकिन वो तरीका जो सेफ है उस पर काम करेंगे ना भाई हम, क्या बोलते हो? हाँ ठीक है, अच्छा सर। हाँ यही, तो ये दो तरीके सबसे सेफ है। चलिए और कोई क्वेश्चन? सेटिस्फाइड? अरे भाई बोल भी दिया करो, मैं इतना अच्छा अच्छा जवाब देता हूँ, मतलब कुछ थोड़ा बोल दिया तो सेटिस्फाइड। फुली सर सेटिस्फाइड सर। ऐसा भी कुछ हो सकता है तो? एक सेकंड ना, कौन बोले, किधर से बोले? शुभम, लखनऊ से सर, शुभम मौर्य। अरे मौर्य साहब नमस्कार। अरे मतलब आज बहुत सारे नमस्कार। हमारे पेड मेंबर भी इधर है तो होने का एहसास दिलाओ ना यार, कहाँ थे मौर्य साहब, आप बताइए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जो सेलर है वो ये बोल सकता है बैंक को कि भाई मैं पेमेंट देने में समर्थ नहीं हूँ और हाँ मेरी बल्दी ये पेमेंट देंगे, बाकी आप हाँ, तो अगर कोई लोन दिक्कत करना नहीं, है तो उसमें लोन दिक्कत क्या करिए, है? उसमें है क्या ना सर? दिक्कत है? एक बात बताओ, बैंक को तो पैसे से मतलब है, किसी के भी नाम का चेक डलवा दो, हाँ तो ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये सेलर है, यदि ये खरीदार है, बायर है, तो मैं इनको सेफ्टी में लेके बात करूंगा ना। करने का तो ये कर जी सर। तरीका सही है, लेकिन ये सेफ्टी वाला तरीका बताया मैंने जो इनको बताया, ठीक है? हाँ जब सर ये ये बायर ठीक। होंगे, जब ये सेलर है तब नहीं, जब ये बायर होंगे तब, ठीक है? जी सर। उसी वाला, है ना? कहाँ ओके रहते हो थैंक। सर? अभी हमारे वास्तु के तगड़े वाले लेक्चर चल रहे, कहाँ हो कि नहीं हो क्लास में? अभी सर आउट ऑफ सिटी हूँ ना, थोड़ा सा सिस्टर के आया हुआ हूँ, तो इधर थोड़ा सा जरूरी था। चले कोई बात नहीं, बाकी सब बढ़िया? हाँ सर बढ़िया है, बात करूंगा सर, कुछ बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया, बिल्कुल हम पर्सनली बात कर लेंगे। चलिए ठीक। लखनऊ से मोरी, थैंक यू सर। लखनऊ से मोरी सर जो हमारे पेड मेंबर है, पूरे हिंदुस्तान में अपने पेड मेंबर है। आप आसाम में बैठोगे तो आसाम में भी, त्रिपुरा में भी है, पंजाब में भी, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर छोड़ के सब जगह है। चलिए बाकी और कोई क्वेश्चन पूछिए ना सर, यादव सर बताइए क्या हेलो क्वेश्चन है आपका? हेलो सर हाँ जी। हेलो। एक था कि जैसे हिमाचल में भी प्रॉपर्टी बाय का है कोई प्रोसेस, कि मुश्किल ही काम है इधर तो बाय करना रजिस्ट्री के साथ। अरे मैडम, मैं आपको स्टेट कमांडेंट का नंबर देता हूँ, तेजवीर सिंह साहब। तेजवीर सिंह साहब हिमाचल, यादव सर मैं आपको लेता हूँ 2 मिनट का समय दीजिए। तेजवीर सिंह साहब हमारे पेड मेंबर है, आप ऑलरेडी मेरी पेड कम्युनिटी के मेंबर है। तेजवीर सिंह साहब हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। आईटीबीपी जो आपके इधर चलता है, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन पुलिस, उसके स्टेट कमांडर है, ठीक है? तो हिमाचल की जो थोड़ी बहुत जानकारी है जो आपको नहीं है या उनको है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, मैं उनका नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हमारे कम्युनिटी के ही मेंबर है, ठीक है मैम? क्योंकि अदर स्टेट के लोग ले नहीं सकते ना हिमाचल में वो 118 उसके वो मैं समझ गया, लेकिन यदि परमिशन। उसका कोई बाइफरकेशन होगा या उसका कोई लूप होल होगा तो वो आपको तेजवीर साहब बता देंगे, ठीक है मैम? हाँ हाँ ठीक है। ओके थैंक यू। वेट करो। किधर हो यादव सर, किधर हो बताओ? हेलो। हाँ सर बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर बताइए। हाँ सर, मेरा उत्तर दिशा की ओर घर है, आओ। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज्यादा। तो प्रॉब्लम ये है कि कर्ज बना हुआ है, उसके लिए क्या यार उत्तर कर दिशा में तो सकते? ऐसा होता ही नहीं है। नहीं, अब चल रहा है मेरा, तो क्या बताएं आप। अब उत्तर दिशा में गेट के कितनी डिग्री पे आ रहा है? अब डिग्री तो नहीं है पता मेरे को सर, क्या बताऊं। थैंक यू सर। नहीं राव सर थैंक यू, मैं बोल रहा हूँ डिग्री नहीं बताओगे मैं कैसे जवाब दे दूं, क्योंकि आप जिसको उत्तर बोल रहे क्या गारंटी के उत्तर है? आप समझिए, मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो उत्तर बोलते बोलते दक्षिण निकलता है। अभी आपने एक नहीं नहीं, सर्वे दक्षिण यादव नहीं सर है, को दक्षिण सुना, नहीं है। दक्षिण तो नहीं मेरा है, उत्तर दिशा को सर्वे ही है यादव सर को सुना अभी आपने, वो बोले कि सेंटर में किचन है, बाद में पलटी मार गए, नहीं नहीं सेंटर में किचन नहीं है। तो वो अभी तो लोग भ्रमित हो जाते हैं ना, उनको खुद ही नहीं पता। तो आप उसको प्रॉपर जवाब दो, मुझे यदि प्रॉपर जवाब दोगे, देखो आप यदि डाटा संपूर्ण दोगे तो मैं आंसर सही दूंगा, वरना मैं आंसर किसका दूंगा? जी। आप डिग्री बता दो मेरे को, मैं बता दूंगा आंसर। आप यादव सर, उत्तर और पूर्व की दिशा में है, उत्तर और आप पूर्व के कोने में है। ऐसा नहीं उत्तर और सर, पूर्व का प्लाट है मेरा, उत्तर का और प्लॉट पूर्व है, का प्लाट है। प्लॉट होने का है वो दिक्कत। अच्छा घर के सामने टी तो नहीं है? जी। घर के सामने टी तो नहीं है? टी 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 तीन नहीं। रास्ते तो नहीं जा रहे? नहीं ना? नहीं नहीं, पास ठीक में है। है, बगल में है, पर टी नहीं है, फोर आप फोर है। आपके घर पे तो नहीं आ रहा है ना?
नहीं नहीं आपके घर के पास से तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल और नहीं। आपका घर सबसे लास्ट तो नहीं है, गली का लास्ट घर तो नहीं है ना? नो। हाँ ठीक है। तो सर वो आपको मेरे को मेन एंट्री का गेट बताना पड़ेगा। जब तक आप एंट्री गेट नहीं बताओगे मैं आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। मैं क्या मदद करूँ आप? मेन एंट्री बोल तो रहा हूँ सर आपको, उत्तर और पूर्व के साइड में है। ऐसा नहीं होता है सर, जब तक डिग्री नहीं पता होगे मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। आप ऐसे कैसे आंसर दे दूं सर? क्या आंसर दे दूं? अभी इनके इतने प्रॉपर आंसर इसलिए दे क्योंकि वो डाटा दिया। डाटा नहीं दोगे मैं आंसर कैसे दूंगा? और ये तो बहुत सटीक विज्ञान है। इधर ये नीलिमा मैडम को मैंने 3 चीजें पूछी, जब तक वो क्लियर नहीं हुआ मैंने जवाब नहीं दिया। तो ये तो बहुत सटीक है। यहाँ तो डिग्री मायने रखती है। डिग्री नहीं बताओगे मैं कैसे बताऊं? मैं आपको अपने घर का नंबर क्या बोलते हैं नक्शा सेंड करूं? नहीं सर, ये अभी लाइव में जो कर सकते हैं बस इधर ही है, बाद में कुछ नहीं। बाद में तो फिर 5,000 रुपए घंटे के हिसाब से डिस्कशन है। मतलब वो वैल्यू है ना सर, इधर कॉमन में बैठा वो वैल्यू है। उधर तो फिर आप 5,000 रुपए के हिसाब से कंसल्टेंसी बुक करके बात करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके। आप डिग्री बता दोगे मैं आंसर दे दूंगा। चलिए कोई बात नहीं सर यादव घर सर, के कभी ऐसा क्वेश्चन घर आंसर सेशन हो तो लीजिएगा, जवाब दे दूंगा बस। और चलो आपकी मदद कर देता हूँ। ऐसे नहीं यार जूम यूजर साहब, ऐसे नहीं। आप किसी से मांग रहे हो और ऐसे टाइप करने में इतना समय वेस्ट कर रहे हो, बजाय इसके वैसे कर सकते हैं। चलो छोड़ो। तो बोलने का मतलब आप नेक्स्ट टाइम यादव साहब आइएगा, जब भी हमारा कोई ऐसा सेशन हो उसमें आप क्वेश्चन पूछिएगा, लेकिन सटीक क्वेश्चन, यदि आप सटीक मतलब चीजें बताओगे तो सटीक जवाब, है ना? ठीक है चलिए। और कोई क्वेश्चन अभी बताइए सर सर। घर के बीच में खड़े होके और ये देखना होता है कि घर का दरवाजा कौन से कितने डिग्री पे है, वो मायने रखता है क्या? बहुत कौन सी सारी डिग्री पे है? मेरी बात सुनिए, बहुत सारी चीजें मायने रखती कौन है। सी डिग्री पे है? आपका घर का दरवाजा कितने डिग्री पे है, दरवाजा वो भी दिशा एक मायने रखती है ना। अब आपने मुझसे पूछा, फिर आप वास्तु में आ गया। वास्तु में एक चीज नहीं मायने रखती है मुकेश सर, वास्तु में घर का डिग्री भी मायने रखता है, क्योंकि कई बार डिग्रियां बर्बाद कर देती है। राखी मैडम के इधर वही कंडीशन चल रही है, ठीक है। कौन सी कई डिग्री बार में घर जा का रहे हैं? कौन सी डिग्री पे है गेट हमारा? कई बार घर का दरवाजा बर्बाद कर देते, कई बार घर की बाथरूम बर्बाद कर देते। तो एक चीज नहीं है, मायने सभी चीजें रखती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस दरवाजे की एंट्री का भी वो होता है कि वो किस लेवल पे ले जा सकती है। कुछ एंट्री ऐसी होती है जो ऐसा पैसा देती है, ऐसा पैसा देती है कि आप सोच नहीं सकते हो। अब वो एंट्रियां भी होती है ना। तो और इसमें भी मायने रखता है कि एंट्री अपना काम करे, अच्छी चीज अपना काम करके बताएगी, बुरी चीज अपना काम करके बताएगी। अभी आपके घर में दरवाजा ऐसी जगह जहां से बहुत पैसा आता है तो पैसा आएगा, यदि वहां से कर्जा आता है तो कर्जा आएगा, और एक बाथरूम है जो गलत जगह पे है तो फिर उससे जो नुकसान होना वो भी होगा। ठीक है, मायने रखता है सर। ओके थैंक उसके लिए हमारे 1.5 महीने के वास्तु कोर्स चलते हैं सर। वो प्रॉपर्टी के जब आप कोई क्लास में आओगे तो आपको थोड़ा बहुत पता चल ही जाएगा, है ना। चलिए और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन बताइए, बस मेरा एंड करने का समय है, लास्ट क्वेश्चन लेके निकल जाऊंगा। राखी मैडम फिर से रिपीट क्वेश्चन है? नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे हम अगर घर बनाएं तो फिर उसके लिए आप उसमें सजेस्ट करते हैं कि हम मैम घर मुझे पकड़ने का एक ही तरीका है, मेरे पेड कोर्स को पकड़ लो, आपने मुझे पकड़ लिया। वरना तो मैं आदमी में बड़ा महंगा हूं, बताइए कैसे। अब मैडम मेरी कंसल्टेंसी 5,000 रुपए घंटे की है, कहाँ अफोर्ड करोगे? बजाय इसके आप मेरे यदि किसी कोर्स में 20-25 हजार रुपए में है तो वहां नहीं, पर मैंने ये फायदा हाँ है कि जी आप और 3 हाँ साल जी और में। ना जी पूछा सर। हाँ जी। जैसे मेरा प्लॉट है वो मैंने जो बताया, तो जैसे अगर मैं उसको बनाऊं तो आप उसमें हर चीज सजेस्ट करते हैं, ये पूछा मैंने। बिल्कुल बिल्कुल सजेस्ट भी कर देता हूँ, और मुझे सजेस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको उस लेवल का ज्ञान देता हूँ कि किसी के सजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ही इतने कैपेबल हो जाओगे कि उसका सही नक्शा कैसे बनाना। ये प्रतिभा मैडम सामने बैठे हैं। और एक और बात बताओ कि मुझसे सजेशन नहीं भी लो ना तो किसी वास्तु वाले से लेना, और जब वास्तु वाले से लोगे तो एक विजिट का 10,000 रुपए लेगा मैडम। जी। एक विजिट का 10,000 रुपए लेता वास्तु वाले, प्रतिभा मैडम सामने खड़ा है, ठीक है। और मेरे यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि मेरा तो केवल एक कोर्स प्रॉपर्टी का परचेस कर लो, वास्तु तो मैं फ्री में पढ़ा देता हूँ। पर जिनको इनको जो मेरे प्रॉपर्टी कोर्स में होते हैं, तो आप प्रॉपर्टी का कोर्स भी पढ़ो, वहां नक्शा भी बनाओ, डिस्कशन भी करो। अभी 4 महीने के लिए आपको मेरी कंसल्टेंसी फ्री मिलती है। अभी मेरी कंसल्टेंसी मतलब 5,000 रुपए की, यदि 10 बार भी बात करी 50,000 रुपए वसूल कर लिया आपने। और क्या फीस की बात है मैडम, आपने यदि फोन पे मैंने आपको सही सजेशन दे दिया और आपके घर की सही चीजें बनने लग गई तो वो मेरी फीस कहाँ लगती है? अभी मेरी फीस महंगी की सस्ती है? प्रतिभा मैडम से पूछ लेते हैं। प्रतिभा मैडम क्या बोलते हो? नहीं सर, मैं तो कोर्स ही लेने का बोलूंगी, है ना, और उससे सस्ती है बेटर, भी। मतलब ऑलरेडी वो ऊर्जा के साथ कनेक्ट रहना हमेशा वो ज्यादा बेटर है। ओके, तो मैं मतलब वैल्यूएबल कोर्स है ना? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वैल्यू से राखी मैडम ज्यादा देते हैं, वैल्यू से पे करने से ज्यादा मिलता है। हाँ, तुरंत एक 4 दिन में। 4 दिन और रुकिए राखी मैम, और रुकिए, अल्ताफ जी से पूछते।
बीजापुर से अल्ताफ जी क्या रिव्यू देते हो हमारी क्लास के बारे में, पेड कोर्स के बारे में? अरे सर कितना बताऊं तो अभी अरे कम बता ही दो है। यार, बेटा तो बता दो, बताओ। नहीं सर बहुत वैल्यूएबल है सर, 100% जो भी यहाँ पे एक्सेप्ट करके आएगा, यहाँ से जो भी लेना चाहेगा उससे 100% तो 100 है 1000% तो लेके ही जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, थैंक यू अल्ताफ जी। गुड़गांव से महेश सर क्या बोलते हैं, वैल्यूएबल है हमारा कोर्स, नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? जी सर 1000% वैल्यूबल है सर, बिल्कुल। वसूल हो जाता पैसा जितना पे करते हैं? हाँ, जो भी लेंगे उसका 100% लेके जाएं कम से कम। 100%। और हमारे कम्युनिटी में भी सब पॉजिटिव लोग हैं सर, एक्चुअली उसका भी बहुत असर पड़ता है, जी जी मैम, सब लोग अच्छे रुकिए हो जाते हैं। जी, अभी रुकिए मैम, राखी मैम आप ये सोचे कि एक आदमी के बारे में इतनी तारीफ कैसे हो रही है, अभी रुकिए, अभी तारीफ कम नहीं, अभी और सुनते हैं। मौर्य साहब क्या बोलते हो, मौर्य साहब क्या बोलते हो अभी आपका नंबर, क्या बोलते हो सर? सर अब मैं क्या बताऊं, वो तो प्रॉपर सब लोग देख ही रहे सर। पर आप पेड मेंबर हो भाई साहब, कुछ तो रिव्यू दीजिए, पेड मेंबर हो आप हमारे। नहीं सर के पास आने का फायदा है, वो तो हम लोग सर हम तो उस वाले लेक्चर में आए थे सर, क्या बोलते हैं अपना वाला जो चल रहा था, हाँ, फ्री ई वेबिनार, कॉमर्स, हाँ ई ई कॉमर्स, कॉमर्स, हाँ, वहां से आए थे, फिर तुरंत ही हमने प्रॉपर्टी का लिया, जबकि हम प्रॉपर्टी का पहले से ही काम करते हैं। फिर जबकि आवाज आप तो खुद हम लोग फ्री प्रॉपर्टी में में पढ़ हैं। रहे हैं। जी जी, पर वैल्यूएबल वास्तु लगा? तो हम लोग फ्री में पढ़ रहे हैं। वास्तु तो फ्री में पढ़ रहे हैं मैडम, सुन लीजिए, ये आपके लखनऊ के ही हैं, आप यूपी से, ये भी यूपी से। वास्तु तो मैं फ्री में पढ़ा देता हूँ, और इसलिए अच्छा लेवल क्या वास्तु का, ये भी सुनते हैं मोरे सर, लेवल लेवल है मेरे वास्तु का कि नहीं है? नहीं नहीं है सर, है बहुत सर, तगड़ा वाला है, बढ़िया बहुत वाला तगड़ा वाला, वास्तु तगड़ा शास्त्री है भी सर, नहीं सिखा सर। पूरा इस ऐसा बार तगड़ा। का वास्तु। तो और भी बढ़िया है सर। हाँ जी, सर इस बार का और भी बढ़िया है, जो इस पिछली बार बार का आपने और भी पढ़ाया था। बढ़िया, उससे भी हाँ ज्यादा खत्म, हाँ, क्योंकि पिछले में जो चीजें छूटी थी वो इसमें कवर करवा एक्स्ट्रा दी, है। इसमें एक्स्ट्रा हाँ, है। जिन लोगों ने जी, नहीं किया है पहले का तो उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन हम लोगों को पता चल रहा है कि जो छूटी थी वो भी आ गई इसमें। एकदम बेसिक सर, इतना बेसिक जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता ना। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल। तो वैल्यूएबल है तो मतलब लेना चाहिए मेरा कोर्स, यदि कोई सोचता भी हो तो फ्री वेबिनार में जाके 1000%। नहीं सर, बिल्कुल लेना चाहिए सर। लेना चाहिए। मैडम यहाँ केवल अभी 5 लोग ही है, ताकि मैडम, मुकेश सर, यहाँ पर केवल 5 लोग हैं। यदि आप 50 होते ना मेरी कम्युनिटी के, तो 50 भी यही बोलते, और आप सोचते एक आदमी के बारे में इतनी तारीफ कैसे हो सकती? अपन आदमी नॉर्मल नहीं है ना मैडम, दिक्कत ये है। हाँ ये तो सही बात है, एक बार बार जो जुड़े अटेंड तो फिर होते थे। छोड़ नहीं सकते। एक बार जुड़ा कोई छोड़ नहीं सकता मैम। जी राखी मैं मैम ये बोलिए। बोल रही हूँ कि आपने कुछ ऐसा किया है कि आप एक मैग्नेट की तरह बैठे हैं। हाँ सच, हाँ हाँ हाँ, सही वर्ड है, सही वर्ड है। खींच लेता हूँ मैं, कोई हिल नहीं सकता। नहीं हिल सकता, बिल्कुल नहीं हिल बिल्कुल। सकता, है ना? और देखो प्रतिभा मैम बोले ना कि यार मेरा सवाल था और आप एकदम में पूछना चाह रहे थे और आप सामने आ गए, मैडम कुछ नहीं है। आप, मेरे को आज भाव आया, मैं भी यदि सेशन लेता तो कहीं भी 2-4 कोर्स बेच के अभी 20-25 हजार कमा चुका होता, 1 लाख भी कमा चुका होता। पर मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ, मैं भाव के पीछे भागता हूँ कि जो मुझे ईश्वर आज्ञा देता है मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। मुझे लगा आज कि मुझे क्वेश्चन आंसर करना चाहिए, शायद कोई परेशान होगा, उसको सेम जवाब मिल जाएगा सेम तो आ गया। टेक्निक पे सर, सेम टेक्निक पे मैं काम करती हूँ, मैं भाव से काम भाव, करती हूँ। भाव पे काम सेम करता हूँ टेक्निक। मैं। और मैं पैसा मतलब पैसे के पीछे नहीं भागती। तो आप देखिए मुझे सेशन फ्री में मेरा ये इतना बड़ा जवाब मिलना था, कैसे चीजें रिलेट करती हैं। जादू इधर ही होते हैं मैडम जादू इधर ही होते हैं। चलिए, पाखी जी ने हैंड रेस किया है, बताइए पाखी मैम क्या बोलना चाहते हैं? नहीं मैम, आप मेरे फ्री वेबिनार में आइए कल 11 बजे, आपको पता चलेगा बहुत सारी बातें। अभी तो क्या है ना, आप क्या बोलूं मैं अभी अपने बारे में, मैं कुछ नहीं बोलता, आप तो मेरा नॉलेज चेक करना, उधर पता चलेगा, है ना? वैसे तो इधर भी चेक हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी। जी पाखी मैम। सर मैम मैंने वीडियो अभी ऑन, एक क्वेश्चन डाल। वीडियो ऑन कंपलसरी क्वेश्चन आंसर के लिए। सर मेरा कैमरा खराब है मोबाइल का। चलिए बोलिए। सर मैंने अभी एक क्वेश्चन डाला था, शायद उस टाइम मैंने अपना नहीं, नाम नहीं नहीं पढ़ा, फिल मैं नहीं किया। पढ़ता, मैं जी जी। चैटिंग तो पढ़ता ही नहीं, मैं जब मैं हाँ खुल के सर, बोल रहा मेरा हूँ कि बोल रहा हूँ। मेरा ना जैसे घर है, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर है, 50 गज का हमारा प्लॉट है। नीचे भी मतलब फैमिली ही रहती है। हम लोगों का जो स्टेयर, हाँ, ईस्ट फेसिंग है हमारा। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं। एक मिनट सर, आवाज एक मिनट, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट।
जी मैम। और हाँ, जब तक मैडम आ रहे हैं तब तक मैं सबको बोल रहा हूँ, कल 10:30-11 बजे मेरा क्लास है, यही जो अभी 7 बजे होने वाला था। बिना पैसे के प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं उसका मैं मास्टर आदमी हूँ। आप लोग कल आइए, कल आपको जानने को मिलेगा। ठीक है जी, बाकी मैम बताइए। हाँ जी सर, तो हमारा जो है ईस्ट फेसिंग है घर, 50 गज का हमारा मकान है। तो हमारा एक रूम बना हुआ है, पर जो कॉमन पैसेज है, साइड से स्टेयरकेस है जो चढ़ा हुआ है हमारा। अ, तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे हस्बैंड का काम अच्छे से नहीं चल रहा है और बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो कि ये क्या हमारा वास्तु का ही वो है, जब से हम इस घर में देखिए आए ये कर्ज प्रॉब्लम और में ये है। तो जो है ना मैम, इसका तो वास्तु से डायरेक्ट इफेक्ट है। यदि आपके घर में कोई ऐसी डायरेक्शन खराब है जहां से कर्ज आ रहा है तो फिर कर्ज आएगा। दूसरी बात है, ये पूर्व साइड से यदि आपकी एंट्री एंट्री पूर्व साइड से है हाँ जी। तो पूर्व साइड की एंट्री से कर्ज तो नहीं आता है। ठीक है, अब आपके घर में कहीं वो डायरेक्शन तो नहीं गड़बड़ है जहाँ से कर्ज आ रहा है। दूसरी बात, आपके पास नया धंधा नहीं आ रहा तो कहीं चेक करो, नॉर्थ तो नहीं गड़बड़ है आपका, नॉर्थ में बाथरूम वाथरूम तो नहीं, लेट बाथ तो नहीं पड़े हुए हैं, या नॉर्थ में कुछ ऐसा स्टोर रूम या गंदगी तो नहीं पटक रखी है, नॉर्थ चेक करो। देखो कर्ज एक तरह से, आप इसको थोड़ा समझिएगा। कर्ज क्या होता है, जी यदि आपका एक्सपेंडिचर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है तो कर्ज को न्योता देगा। साउथ की जी डायरेक्शन में यदि कहीं कोई गड़बड़ होगी तो वो कर्ज को बढ़ाएगा। ठीक है, सर, साउथ का गड़बड़ आपको साउथ में तो पूरा वो आ गया ना, जीना आ गया। हाँ ठीक है। साउथ में क्या, साउथ ईस्ट की साइड या साउथ वेस्ट की साइड? सर मतलब ईस्ट से साउथ की तरफ हम वॉल, पूरी वॉल पे हमारा वो जीना हो गया। जब साउथ ईस्ट में लॉक होता है, अब मैं आपको कारण बता देता हूँ। कर्जा, ये कर्जे का कारण नहीं है, कर्जा अलग कारण से होता है। आपके घर में हाथ ये चल रहे हैं पैसे में, ठीक है, जी ये आपकी पोजीशन है, अभी पैसे की पोजीशन आपकी ये है, जी हाथ ये ऐसे टाइट पड़ा हुआ है। ठीक है, जब हाँ भी जी आपके साउथ ईस्ट में जीना बनता है तो साउथ ईस्ट किसका सूचक है? शुक्र का स्थान है। शुक्र का स्थान है, मतलब साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट कैश फ्लो का, लग्जरी का और जी आपका वैभव का सूचक है। मान सम्मान, मान सम्मान तो नहीं बोलेंगे, लग्जरी आइटम जिसको बोलते हैं ना, विलासिता, विलासिता, भोग करने हाँ की जी अवस्था, उसका हाँ जी सूचक है। तो जब आपका साउथ ईस्ट में आप ये बनाते हो क्या, जीना या सीढ़ी, तो हाँ जी वो सीढ़ी जो है वो प्रभाव ऐसा देती है कि आपका ये वाला कैश फ्लो खत्म हो जाता है, विलासिता खत्म हो जाती है, लग्जरी लाइफ खत्म हो जाती है। ठीक है, जी तो ये तो उसका प्रभाव हो गया। अभी कर्जा इससे नहीं आ रहा है, कर्जा कहीं और से आ रहा है, और कर्जा और कहीं साउथ में कोई डिस्टर्बेंस है वहां से आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात, कर्जे के भी एक तरीके नहीं है, एक तो कर्जा आ रहा है वो तो है, साउथ कहीं बड़ा हुआ तो नहीं, साउथ में कोई डिस्टर्बेंस तगड़े लेवल का तो नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब ये कैसे करोगे, ये तो फिर आपको डिटेल पता करना पड़ेगा। नॉर्थ की साइड जरा चेक करो, नॉर्थ की साइड में गड़बड़ तो नहीं, यदि गड़बड़ है तो उसको सुधारो। मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि आप नॉर्थ की साइड में थोड़ा ग्रीनरी लगाना स्टार्ट करो। ग्रीनरी मतलब पेड़ पौधे, उससे बस ये होगा कि आपको नॉर्थ वाला रूम के इसको एक्टिवेट अंदर, होगा। रूम अब के जहां भी अंदर उससे क्या फर्क पड़ता है, रूम के अंदर लगाओ बाहर लगाओ, यदि आपके पास जगह है तो मतलब बाहर लगाओ। रियल प्लांट लगाना होगा या फिर रियल, 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 ओके। रियल, छोटे छोटे नॉर्थ लगा में दो आपने पौधे। बोला है, नॉर्थ हाँ में। छोटे छोटे पौधे लगा दो, पेड़ थोड़ी लगाना है। दूसरी बात, ओके आप एक काम करिए, एक ऐसी फोटो लाइए घर में जो मतलब जिसमें हरियाली है, झरने बह रहे हैं, नदियां बह रही है, झरने बह रहे हैं, हरियाली लगी हुई है, पेड़ पौधे, ऐसी फोटो ढूंढ के लाओ मार्केट से और उसको जी नॉर्थ की वॉल पे लगा दो। और फोटो जितनी बड़ी हो सकता लगा दो, 2 फीट 3 फीट 4 फीट, जो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ की वॉल पे लगा दो। एग्जैक्ट नॉर्थ होना चाहिए वो। जरूरी नहीं मैडम, 0 डिग्री से 45 डिग्री के भीतर किधर भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, ठीक है ये ठीक है। लगा के देखो, उसके बाद 1.5 महीने बाद, आप 1 महीने बाद मेरे को ढूंढते ढूंढते आओगे कि सर आपने मेरा कर लिया, आपसे मेरा फायदा हो गया, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ जाएगी। देखो बिल्कुल कर्ज एकदम से कम नहीं होता, लेकिन यदि इनकम के नए रिसोर्सेस खुल जाते हैं, यदि पैसे की नई आवक आ जाती है तो हमारा फायदा ही है ना मैडम। तो ये जी आपका बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक। और बाकी पूरा वास्तु क्या है तो वो तो मैम फिर वो हमारे प्रॉपर्टी कोर्स में जो आते हैं उनके लिए हमारा पूरा 1.5 महीने का कोर्स फ्री होता है। ठीक है मैम, सर कोर्स की फीस वगैरह कुछ बताएंगे? वो अलग अलग है मैम, 3 महीने का, 2.5 महीने का है, वो 25,000 का है, 20,000 में मिल जाता है। एक 51,000 का है, एक 1 लाख का है। तो अभी आपको जाने की जरूरत नहीं, आप 20-25 में भी जा सकते हो, ऐसा। अच्छा ठीक वो है। 3 महीने का प्रॉपर्टी का कोर्स होता है मैडम, जहां मैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाने से रिलेटेड प्रॉपर्टी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चैप्टर सिखाता हूँ, अपना फाइनेंस का सिखाता हूँ, लोन फंडिंग कैसे बिठाना, जैसे अभी प्रतिभा मैडम को आपने सुना था हैदराबाद से, तो उसमें मैनेजमेंट सिखाता हूँ, उसमें कंसल्टेंसी होती है मेरी, 3-4 महीने की फ्री कंसल्टेंसी होती है। मतलब यहाँ तो मैं फ्री में जवाब दे रहा हूँ, अभी कोई वैल्यू समझ में नहीं आ रही, एक फोन मुझे कोई लगा देगा तो पता चल जाएगा कि 5,000 से नीचे मैं बात ही नहीं करूंगा, तो वो कंसल्टेंसी भी फ्री होती है। अब तो वहां पर इतनी सारी, और 1.5 महीने का अपने आप में एक वास्तु का पूरा कोर्स है। अभी शुभम मौर्य साहब ने जो तारीफ करी ना कि नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाते हो, जी उससे भी कहीं ज्यादा, तो वो तो है ही, उन्होंने बताई वो तारीफ सही है।
तो बोलने का मतलब वो पूरा कोर्स है हमारा, तो वो तो, और वो भी कब बुक कर सकते हो जब हमारे फ्री वेबिनार में हो, तो डायरेक्ट नहीं बुक कर सकते आप, ऐसे, ठीक है ना? ठीक 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 है। आप थैंक यू एक सर। करिए, आप 1 महीने में ढूंढते ढूंढते मेरे को आओगे। यदि मैंने बोला कि आप ढूंढते ढूंढते आओगे, तो आप सच में ढूंढते ढूंढते आओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आगे बढ़ रहे हैं, मतलब मैं घर बार जाऊं मेरे हाँ, मतलब मैं भी खाना खा लूंगा। आज क्लास नहीं मिल रहा तो खाना खाऊंगा, बीवी के साथ थोड़ा बाहर घूमूंगा, बच्चों को ले जाके घुमाऊंगा, है ना? तो पूछिए, एक और क्वेश्चन बोलिए। हेलो सर। हाँ जी, बोले राजन जी। अरे कहाँ शुरू में थे, कहाँ आखिरी में आ गए आप, हैं? बताओ कहाँ गए थे? जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से हो? बिहार से सर। बिहार से हो। आपके देखो, आपका फेस कट तो थोड़ा अलग है, लेकिन आपके फेस कट से मिलता जुलता फेस कट में जब हमारे स्कूल टाइम में था, तो धीरज जी नागौर करके हमारा एक फ्रेंड हुआ करता था, मेरा बचपन का क्लासमेट था। उससे मिलती जी जुलती झलक आपकी है, तो मुझे बार बार शुरू में भी ऐसा लगा था। बताइए राजन जी। जी सर, ये वास्तु शास्त्र हो गया, प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट हो गया, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री हो गया, ये सर मैं काफी टाइम से करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है कुछ भी। हाँ ना ही इनकम के स्रोत बन रहे हैं, ना ही इनकम हो रहा है। और मैं काफी ज्यादा परेशान भी हूँ इस बात से, जो मेरे इनकम के स्रोत बन नहीं रहे हैं। ठीक है, मुझसे क्या चाहते हैं क्वेश्चन? अब मैं आपसे यही चाहता हूँ कि सजेशन दीजिए जो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट हो। देखो, अभी और आपकी मैं उम्र कम है, करते क्या हो, पढ़ते क्या हो, पढ़ते हो, काम करते हो, क्या करते हो? मैं अभी पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? अभी बीए पार्ट 1 में हूँ, अति थर्ड में हूँ। पढ़ाई कंटिन्यू रखो, जी साथ साथ में कुछ ना कुछ या तो पार्ट टाइम काम करो, और स्किल डेवलपमेंट जी के कोई कोर्स सीखो। अब रही बात प्रॉपर्टी वास्तु ये सब सीखना है, तो कल फ्री जी वेबिनार में आओ। वेबिनार काम का लगे, और लगे जी कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे सीखना है, तो अभी आपने 5-6 लोग सुने ना, कोई बीजापुर से, कोई लखनऊ से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो आप जी बिहार से हो, तो मेरे पास बिहार में 5 से 7 स्टूडेंट है पेड वाले, ज्यादा 5-7 कम बोलो, ज्यादा। इवन आपकी बिहार से भी 2 लोग आए थे इंदौर में, ये अल्ताफ जी मिले भी थे, नसीम जी और मनोज साहब से। जी तो अभी जी बिहार के भी सर। लोग इंदौर आए थे, तो मैं तो ये बोलूंगा कि हमारे किसी पेड कोर्स में चले जाओ। वो प्रॉपर्टी का होता है, अभी वो देखो, वो वैल्यूएबल है, क्योंकि मैं आपको 3 महीने पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ, है ना? जी आपको कंसल्टेंसी देता हूँ, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, आपके घर के वास्तु नक्शे देखता हूँ। मतलब एक बार वास्तु का नक्शा दिखाने के 10,000 रुपए लगते हैं। आप मेरे पे ट्रस्ट मत करो, अपने किसी वास्तु वाले से पूछ लेना, पता चल जाएगा। अभी आपके 2-2 3-3 नक्शे देखता हूँ, तो ये सभी फ्री है आपके लिए। तो वो हमारे किसी कोर्स में जाके सीखो, प्रॉपर्टी सीखो, फाइनेंस सीखो, फंडिंग कैसे बिठाना वो सीखो, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकते ठीक हैं है आप, सर। है ना? ओके। हाँ, और तो मतलब पेड कोर्स कैसे लेना पड़ेगा मुझे? वो आप कल 10:30 बजे जब हमारा फ्री वेबिनार होगा ना, वहीं पे आपके बुक करना पड़ेगा आपको। पहले पूरा फ्री वेबिनार आप सुनोगे, उसके बाद ही बुक कर पाओगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि फ्री वेबिनार आपने नहीं देखा और आप मेरे से आके बोलोगे कि पेड कोर्स दे दो और मैं दे दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं। नहीं हाँ, नहीं, मैं मतलब उसी कंडीशन पे। जी, इससे पहले भी आपका ये फ्री कोर्स जो है वेबिनार मैंने ज्वाइन किया था। तो सब पता है आपको फिर तो। जी जी तो फिर हेलो क्या सर। दिक्कत? हाँ, एक सेकंड या तो सर, बस लेता हूँ, राहुल सर एक सेकंड। हाँ, मैं थोड़ा सा इनको क्लोज करके लेता हूँ। हाँ राजन जी, तो जब आपने फ्री वेबिनार कर रखा तो आपको सब पता है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? बुक करिए कल उसको 1,000 रुपए से। और सुनिए, उसके बाद ट्रस्ट मत जी करना मेरे पे ना। आप ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ट्रस्ट नहीं करना बुक करने के बाद। आपके जी बिहार के लोगों के नंबर लेना, उनसे मेरे कोर्स के रिव्यू जानना, उसके बाद आना, जी। ठीक है? और ये सब पता है ओके आपको मेरे तरीके, ठीक है? ओके सर। तो कल 10:30 थैंक बजे आइए। और यदि आपको डायरेक्ट परचेस करना हो, तो आप अभी, मेरा गूगल पे फोन पे नंबर है नहीं है? हाँ, नहीं। नहीं है, तो मेरा गूगल मैं पे फोन पे अभी नंबर। कोर्स का बात है तो 2-4 दिन रुक के लेना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, तो पैसे आप हमारे आएंगे। किसी भी फ्री वाले वेबिनार में आइएगा और वहां से बुक कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके। चलिए यादव सर, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? आ, हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार आ, सर। मैं आपका सेशन अभी जस्ट 15 मिनट पहले ज्वाइन किया और फर्स्ट टाइम मैं ज्वाइन किया हूँ। हाँ, बट मैं सुन रहा था तो मुझे जिज्ञासा है कि मैं हाँ, आपका पूरा सेशन अटेंड करूँ। हाँ, तो मेरा ऑफिस टाइम होता है 9 से 6, मैं घर 7:30 बजे तक पहुँचता हूँ। तो ठीक कोई है। ऐसा टाइम, आगे कोई ऐसा टाइम फिक्स करे जिससे मैं 8 साढ़े 8 बजे के बाद ज्वाइन कर सकूँ, या फिर कोई नहीं, संडे आठ का साढ़े आठ बजे बाद तो कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। 7 बजे शाम को होगा, शाम 7 बजे होता है, संडे होता है, संडे आप आइए शाम 7 बजे। और बीच बीच में क्या होता है, मेरा फ्रीक्वेंट टाइमिंग है सर, मेरा पूरा जो गेम है ना वो फ्रीक्वेंट टाइमिंग पे चलता है। जैसे कल जो है सुबह 10:30 बजे होगा। इसके बाद कल शाम को हमारी पेड बैच होगी, जो अभी अल्ताफ जी को, प्रतिभा मैडम को आपने सुना, या लखनऊ से सर को सुना, या गुड़गांव से सुना, तो ये लोग हमारे पेड मेंबर। तो कल इनकी 8:30 बजे की क्लास है।
कल के बाद हमारा जो परसों होगा, परसों हमारा फिर शाम 7 बजे होगा। तो कभी कभी ये शाम 7 बजे होता है, इसकी टाइमिंग बताता हूँ, या तो ये शाम 7 बजे होगा या ये सुबह जी 10:30 बजे या 11 बजे होगा। ठीक है, तो आप शाम 7 बजे की टाइमिंग कैच कर लीजिए मेरा रविवार एक की। क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है भैया सर पूछिए ना, कि मैं कोई जो दिक्कत नहीं। मेरे पिताजी 2000 में दिल्ली में एक घर बनाए हैं बिल्कुल। मेरे पापा, और 2000 के आसपास में जो भी बना वो जस के दास 24 साल बाद भी जस के तस वही है। ठीक है। और 24 साल में ऐसा कुछ भी ऐसा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं इसे आगे जाके पिताजी का जो जितना तक बनाए वो आगे जाकर हम बना पाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो मैं ऐसे क्या करूं कि मेरा ये घर जो है फिर से पुराना हो गया है, 24 साल हो गए हैं, लेकिन आगे और बन पाए कुछ। दिल्ली में है? जी हाँ, दिल्ली में है। जमीन से है? जी जमीन से है, जमीन से। हाँ, जमीन से है सर। एक ही फ्लोर बना हुआ है, एक ही फ्लोर बना हुआ है। तो आपका क्वेश्चन क्या, आप चाहते क्या, मुझसे क्या चाहते हैं, मतलब थोड़ा मैं पॉइंट चाहता हूँ आउट सर करिए। कि वास्तु में ऐसा कुछ बनाए कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है। हालांकि मेरे पास मेरे बड़े भाई भी जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, और पिताजी कुछ टाइम पहले ही रिटायर्ड हुए हैं, तो वो गांव शिफ्ट हो गए हैं। तो मैं दोनों भाई कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा घर का जो ग्रोथ है ना वो हो नहीं पा रहा, जस के तस बना हुआ है। बस इतनी इनकम है कि बस दाल रोटी खा पा रहे हैं। डायरेक्शन और घर बताइए। डायरेक्शन सर, मेरा घर का डायरेक्शन जो है ये जो घर का जो गेट जो है ये पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, साउथ वेस्ट में तो नहीं जा रहा है ना? साउथ नहीं, साउथ वेस्ट में नहीं जा रहा सर। ठीक है, तो वेस्ट की डायरेक्शन थी, साउथ वेस्ट में नहीं है तो कोई बुरी डायरेक्शन नहीं है। अब बात यहाँ पे देखो, गेट तो खराब नहीं है आपका, ये तो समझ में आ गया कि यदि साउथ वेस्ट में नहीं है तो खराब तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गया दिमाग में। पहली पिक्चर डालो। दूसरी पिक्चर की, आपके घर की यदि टॉयलेट गलत दिशा में है तो फिर दिक्कत होगी। यदि साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो फिर दिक्कत है, पैसा खिंच जाएगा, हाथ ऐसा हो जाएगा। ये मैडम को बताया था ना, कौन सी मैडम को बताया था, टॉयलेट पाके सर मैडम। जस्ट जो गेट के जो है ना, मेन गेट के जस्ट सामने ही है टॉयलेट। मेन गेट के सामने टॉयलेट नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं घर की ओर इंटर करता हूँ तो सामने टॉयलेट दिखता है सामने। नहीं, दिखता से दिक्कत नहीं, डिग्री क्या है? डिग्री सर घर की जो है जैसे पश्चिम की ओर का मेरा गेट है, और तो उसका जो आप उसका समझ जाइए कि वो जो है उत्तर ये वेस्ट और वेस्ट साउथ, यानी कि पूरे पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर है सर। पश्चिम और उत्तर छोड़िए, दिशा है। नहीं समझिए ना, ये आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे ना। आप जो समझा रहे हैं मैं समझ पाऊँ, क्योंकि आपने 4 बार हाना हाना कर दिया तो इधर फ्लक्चुएशन हो गया। हाँ छोड़िए, वो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। यदि आपके घर के बाथरूम खराब है, मैं आपको सबको कॉमनली बोल रहा हूँ, आपको आंसर देते हुए सबको कॉमनली बता रहा हूँ कि पैसा कहाँ से खींचेगा, आप ग्रोथ क्यों नहीं कर पाओगे। यदि आपके घर के साउथ ईस्ट में दिक्कत है तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आपका हाथ यूं हो जाएगा, क्योंकि आपकी कैश फ्लो की चर्निंग खत्म कर दी जाएगी। यदि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आना खत्म हो जाएगी, धंधा खत्म, आप बस वो जो दाल रोटी चल रही वहीं पे रहोगे। यदि आपके घर की सेविंग वाली दिशा साउथ में कहीं है और वहां पर यदि कोई दिक्कत आ रही तो आपके घर में सेविंग नहीं हो पाएगी, है ना। ग्रोथ आपको जहां से, यदि आप ग्रोथ वर्ड की बात करो तो ग्रोथ तो आती है नॉर्थ से। नॉर्थ यदि डिस्टर्ब है तो 100% ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो नॉर्थ में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब ये डिटेल वाली बात करें कि डिटेल कहां से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं अभी बता पाऊं, बस आपको मोटा मोटा जवाब में दे सकता हूं कि जी यही जगह आपको पकड़ में आती है। पैसा 3 जगह में घूमता है, मैं आपको बता देता हूं, अभी बता देता हूं। सबसे पहले नॉर्थ में घूमता है पैसा, दूसरा साउथ ईस्ट में घूमता है, और तीसरा साउथ की कुछ ऐसी डायरेक्शन होती है जो आपको पैसा नहीं देती है, जो आपको ये वाली पावर देती है, और ये पावर ये बनवाती है। ठीक है, वो कुछ डायरेक्शन होती है। दूसरी बात, ग्रोथ कहां से आती है, तो ग्रोथ के लिए एक ही डायरेक्शन होती है, वो है नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ को यदि स्टेबल कर लिया जाए तो ग्रोथ अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अब ये डिटेल में कहां से पता चलेगा, तो ये पूरा जब आप कहीं वास्तु का कोर्स पढ़ेंगे हमारा तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। सर हेलो। हाँ जी। जी सर, सुन पा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी सर, किसी मतलब मान के चलिए मेरे पिताजी काफी टाइम से कर्ज में परेशान है, इसका रीजन क्या हो सकता है? वास्तु चेक करो घर का। जी वास्तु चेक करना पड़ेगा आपको आपके घर का। कर्ज वही वाली बात जो अभी आपने आपको बोला था, किसको बोला था मैंने, कर्ज कहाँ से आता है, मैंने अभी इसी इसी क्वेश्चन का उत्तर तो दिया था। और जब ये उत्तर दिया था तब मैंने बोला था कि सवाल एक का हो सकता है, जवाब सबका है। वो जवाब मैं पहले दे चुका हूँ राजेंद्र साहब। ठीक है, अभी किसी ने पूछा भी था, मैंने बताया भी था उसका जवाब, अच्छे से हाँ तो बताया था। जैसे, हाँ जी, अभी पूछ रहे थे वो, उनको बता पूछा था रहे तो थे। मैंने जवाब बताया था कर्ज का।
आपके इसमें यादव सर कर्ज नहीं था, तो मैंने कर्ज का जवाब भी नहीं बताया आपको, है ना? आपके इसमें कर्ज नहीं था, आपने बोला सब कुछ सही चल रहा है, पर वो नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए, तो उसका जवाब आपका अलग था। और जो कर्ज वाली बात है, तो कर्ज का जवाब मैंने अलग बताया था। ये पाखी मैडम का कुछ कर्ज वाला जवाब था, तो उनका जवाब भी अलग था, ठीक है? बाकी आप हमारे पेड कोर्स में कहीं आओगे तो पता चलेगा ही राजन साहब, है ना? ठीक है सर, ओके। ठीक है, ओके, चलिए। तो फिर आप मुझे इजाजत दीजिए, आज का सेशन कैसा रहा ये बता दीजिए, फिर जाने की आज्ञा। मतलब अब मेरे को भी जाना बहुत पड़ेगा। अच्छा सर, बहुत अच्छा। ठीक था, ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन था। जिस दिन से उसको 70 लाख का फायदा हुआ ना गुजरात वाले को, मैंने सोच लिया ऐसे सेशन करते रहना चाहिए, लोगों को फायदा हो जाता है। अब ये मैडम राखी मैडम मिल मेरा गए, भी कुछ तो फायदा हो। जवाब जी, है ना? क्या जी बोलते हो, है ना? ऑसम। जी, थैंक यू मैम। बहुत तो कोई अच्छा नहीं, सर, हम बहुत अच्छा था, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा। भवानी सर कैसा लगा आपको? भवानी शंकर सर, शर्मा सर, वेरी नाइस, थैंक यू सर। अपन कुछ न कुछ ऐसा अजीबोगरीब करते रहते, कभी बुक रीडिंग, कभी कुछ करते रहते। क्यों? मजा आता है सर, अपनी एनर्जी के साथ खेलो। क्योंकि सुनिए ना, अभी क्या होता है ना, जैसे आप तो राखी मैडम, आप कुछ ऐसे जगह पे आपने बताया कहीं से आप आए हैं, वो स्पेशल जगह, स्पिरिचुअल जगह। थैंक यू महेश सर। तो मेरा अध्यात्म क्या, मैं आपको बताता हूँ। मेरा अध्यात्म है कि अपने आप की खोज करो। जिस दिन आपने अपने वास्तविक सत्य को पहचाना है, जिसके लिए आपको भेजा गया, और वो कहीं जरूरी नहीं कि संत बन के महात्मा बन के आता है। थैंक यू यादव सर। वो जरूरी नहीं कि संत और महात्मा बन के आता है, हो सकता है गुंडा बन के आता हो। तो यदि गुंडा बन के आता तो गुंडा बनो, मतलब ये मेरा सत्य है। और यदि आपको लग रहा है कि मेरा सत्य किसी और जगह से नेता बन के आता है, नेता बनो। थैंक यू जाट सर। यदि आपको लगता है नेता बन के आ रहा, नेता बनो। पुलिस बन के आता, पुलिस बनो। यदि आपको लग रहा है कि मुझे ये काम करके मजा आ रहा है, तो वो काम करो। जिस दिन हम हमारे सत्य को पहचानने लग जाएंगे ना मैडम या सर। अच्छा, तो एक बात सर बताए सत्य की। अपने हाँ जी, आप को खोज कैसे करें सर? अपने आप को खोजना। और सुनिए ना, सत्य क्या है? वो ऊर्जा जिसके लिए आपको भेजा गया है। अब वो ऊर्जा सबकी अलग अलग है, अल्ताफ जी की अलग है, यादव जी की अलग है, जवाहरी सर की अलग है, सबकी अलग है। सबकी ऊर्जा अलग है, पता है आपको? आपको अपनी ऊर्जा पकड़ना है। आपकी ऊर्जा क्या बोलती है, वो कहाँ पकड़ में आएगी? वो केवल आपके भाव में है। आपका भाव ही तो आपका भाग्य है। भाग्य कहाँ है? भाग्य क्या होता है? हर वो नेक्स्ट वाला क्षण, हर वो आने वाला क्षण जी जिसमें आप जो भी करोगे वही तो आपका भाग्य है। उस समय हो सकता है आप सो रहे हो, हो सकता है आप फॉरेन में, उस समय हो सकता है आप किसी रिश्तेदार के साथ बैठे हो, उस समय हो सकता है आप खाना खा रहे हो। यही तो आपका भाग्य है। और वो बसता कहाँ है? वो आपके भाव में बसता है। आप भाव से कंट्रोल नहीं करोगे तो वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है? आप जी यदि भाव से कंट्रोल नहीं करोगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप जी कंट्रोल नहीं करोगे तो वो अपने आप कंट्रोल होगा। तो बजाय उसको अपने आप कंट्रोल होने के, आप कंट्रोल करो, क्योंकि फिर उसको दुनिया कंट्रोल करेगी। और जब दुनिया कंट्रोल करेगी तो वो ऊर्जा आपकी नहीं है जो आपकी सत्य है। आपका सत्य तो कुछ और ही था। मन मार के बैठे हो आप। आपका मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, तो जाके खाओ ना आइसक्रीम। किसने रोका है? मेरा मन कर रहा था कि आज नहीं कमाना है, यादव सर आज नहीं कमाना है, आज बैठ के वो क्वेश्चन आंसर करना है। हो सकता है कोई राखी मैडम मुरादाबाद से परेशान हो, उनका जवाब मिल जाए। हो सकता है कोई यादव सर का जवाब मिल जाए। हो सकता है कोई महेश सर का जवाब मिल जाए, अल्ताफ जी का जवाब मिल जाए। प्रतिभा मैडम बोल रही थी कि मैं तो सोच ही रही थी फूल लगाने का, तो जवाब मिल जाए। तो हो सकता है उनकी वाइफ भगवान ने मेरे तक पहुंचाई और मेरे को उस लिए भेजा हो कि जा जवाब दे। क्योंकि जरूरी है भगवान ये बोले कि, जरूरी है कि मैं हमेशा ये बोलूं कि हे भगवान मेरा मदद कर, हे भगवान मेरा माध्यम बन। जरूरी मैं मेरा ही माध्यम वो बनेगा? कभी कभी अपन ने भी किसी का माध्यम बन जाना चाहिए, जी उससे जी लोगों को फायदे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 70 लाख का बड़ोदरा में फायदा हुआ था, बस इसीलिए, जी। है ना? तो अपने आप को तो खोज करने के लिए सर अपनी भावनाओं को पहचानना बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरा सत्य है, जैसा भी है मेरा ये है, तो मैं तो ऐसे ही चलता हूँ साहब। तो इसलिए भवानी सर, क्या लगता है, क्योंकि आप कभी बुक रीडिंग में देखते हो मेरे को, कभी किधर देखते हो, कभी किधर देखते हो, आप भी सोचते हो कि करता क्या है? ठीक है, पर कुछ कभी एक्सपोर्ट में भी देखते हो। भवानी सर आपने देखा, मैं कभी एक्सपोर्ट में भी होता हूँ। एक आदमी कितनी जगह घूमता है, ठीक है, पर कर लेता है। ठीक है, चलिए। तो इजाजत दीजिए, मेरा कल का सेमिनार है, आप लोग आइए। 10:30 बजे हो सकता है, 11 बजे हो सकता है। बिना पैसे के प्रॉपर्टी कैसे बनाई जाते हैं, उसके अपन मास्टर आदमी। और यदि लगे वेबिनार काम का है, तो 25,000, 50,000 और 1 लाख के मेरे कोर्स भी बिकते हैं। जिस कोर्स में जाना हो चले जाना। जितना आप मुझे पे करोगे अमाउंट छोटा होता है, फायदा उससे कई ज्यादा ले लोगे। 100 गुना छोटा होता है, 1000 गुना। और ये सब बातें हो सकता है मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा नकली लगेगा, लेकिन आपने यहाँ रिव्यू सुने मेरे पेड मेंबर्स के। और कोई भी एक स्टेट का या मेरे घर के आसपास का नहीं है, सब कोई अलग अलग, कोई हैदराबाद में, कोई बीजापुर में, कर्नाटक जी में, जी वो तो कोई है। कहीं, कोई कहीं, है ना? तो अपन मिलते हैं कल सुबह 10:30 बजे या 11 बजे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम। और राखी मैम, शायद मुझे ऐसा लगता है, 1 सेकंड, हाँ मेरी क्या मीटिंग पता नहीं कहाँ चली गई, 1 सेकंड। राखी मैम, अब तो आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। हाँ राखी मैम, हो सकता है ईश्वर ने मुझे आपकी मदद करने भेजा था। ठीक है, आप पेड कोर्स में आओ नहीं है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो आपका चेहरा का भाव बता रहा है ना, वो बता रहा है।
तो हो सकता ये मुझे आज तो इसके लिए 100%। हाँ, इसीलिए मुझे आज सेशन नहीं लेने दिया गया और इसीलिए मुझे यहाँ पे भेजा गया। तो हो सकता है किसी बात का जवाब हो। मैंने जो रेमेडीज़ बताई उसको करिए और मेरी रेमेडी काम करती है। और एक बात और बताऊँ, आपको नहीं पता, जिनको पता उनको पता है, मेरे सभी पेड मेंबर्स को पता है, मेरे पास वाक सिद्धि है। यदि मैं चाहूँ तो शब्दों में चीज़ों को बाँध सकता हूँ, ठीक है? और यदि मैंने कोई बात बोली कि ऐसा होगा, तो फिर उसको वैसे ही होना पड़ेगा, ठीक है? अब आपको नहीं पता, जिनको पता उनको पता है, ठीक है मैम? तो हो सकता सर है मेरे मुझे भी शब्द पता आपके लिए है। कारगर हो जाए। जी, सर आपको मुझे भी पता है। आपको कैसे पता चल गया मैम? मुझे पता करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। अच्छा, अच्छा आप समझ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बोलने का इतना मतलब है कि मैं, यदि ये सच में सत्य है, जो मुझे पता है और लोगों को भी पता है, यदि ये सत्य है, तो मैं मानता हूँ उन शब्दों में आपको कि वो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है 6 महीने में सब सॉल्व हो जाएगी, ठीक है मैम? चलिए, आगे थैंक यू सर। धन्यवाद मैम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट गुड सर। नाइट सर।